स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। पार्थ ने सिर हिलाया। शक्ति को दोगुना करना ये वाकई कमाल है। कुछ ऊर्जा खर्च होगी, बहुत ज्यादा नहीं। अगले शब्द सुनकर वह और भी उत्साहित हो गया। हर स्तर पर ऊर्जा की खपत और प्रभाव दोगुना हो जाता है। दूसरे शब्दों में, झटका प्रहार में 3 गुना, यहाँ तक कि 4 गुना भी शक्ति देने की क्षमता थी। और आगे भी यह असंभव नहीं लग रहा था। लेकिन ये परफेक्शन अवस्था कैसे बेहतर होती है? पार्थ ने माथे पर बल डाला। कई मार्शल आर्ट कौशल परफेक्शन तक पहुंचने पर सुविधाओं को अनलॉक करते हैं। ये दर्शाता है कि आगे सुधार संभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि बुनियादी हथेली तकनीक में उच्च स्तर प्राप्त करने से विभाजित हथेली की ऊपरी सीमा बढ़ जाए? यह विचार अचानक उसके मन में आया। ध्यान से सोचने पर यह तर्कसंगत लगा। आखिरकार एक गगनचुंबी इमारत जमीन से शुरू होती है। विभाजित हथेली के निर्माता ने बुनियादी हथेली तकनीक में एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद ही इसे हासिल किया होगा। कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? उसने इस परिकल्पना को अपने मन में नोट कर लिया और अपने अनुभव अंकों की जांच की। उसके पास 64 अंक बचे थे, जो अष्टग्राम हथेली को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त थे। उसने अपना मन केंद्रित किया, एक अनुभव अंक का उपभोग किया, और अष्टग्राम हथेली की प्रवीणता 50% बढ़ गई। लगता है कि अष्टग्राम हथेली में सुधार विभाजित हथेली से ज्यादा है। पार्थ घबराया नहीं, बल्कि खुश हुआ। उसने तुरंत एक और अनुभव अंक जोड़ा। तुरंत ही एक गर्म प्रवाह तेजी से बढ़ा। सनसनी पहले से कहीं ज्यादा तीव्र थी। उसने तुरंत देखा, और देखते ही उसकी सांस तुरंत तेज हो गई। अष्टग्राम हथेली प्रारंभिक झलक 0%। विशेषताएं: शरीर और स्वास्थ्य स्तर 1 को मजबूत करें, चपलता और गति आत्मा स्तर 1। दोनों ही एकदम नई विशेषताएं हैं। शरीर और स्वास्थ्य को मजबूत करें। हर स्तर पर शारीरिक शक्ति विशेषता में 4 अंकों की स्थायी वृद्धि होती है। चपलता और गति आत्मा: हर स्तर पर चपलता विशेषता में 8 अंकों की स्थायी वृद्धि होती है। चपलता विशेषता में 8 अंक। पार्थ को कुछ विश्वास नहीं हुआ। ये तो केवल शुरुआती स्तर है। अगर परफेक्शन पर, तो क्या ये चपलता विशेषता में 40 अंक नहीं जोड़ देगा? अगर शारीरिक शक्ति विशेषता में वृद्धि को शामिल कर लिया जाए, तो यह एक बहुत बड़ा लाभ है। वाकई अष्टग्राम हथेली के योग्य है। उसने स्वयं से बुदबुदाया। चाचा बलदेव ने कहा था कि ताइची मुट्ठी, शिंगी मुट्ठी और अष्टग्राम हथेली में अष्टग्राम हथेली का अभ्यास करना सबसे कठिन था। शिंगी मुट्ठी की तुलना में, जो अपेक्षाकृत सरल है, जिसके लिए लगातार मुद्रा अभ्यास और पूरे शरीर की शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, ये थकाऊ हो सकता है लेकिन जल्दी प्रभावी होता है। ताइची मुट्ठी में कई चालें और कम मुद्राएं होती हैं। इसका अभ्यास करना सुखद है लेकिन परिणाम दिखाने में धीमा है। कई अभ्यासी वर्षों के बाद भी केवल मूल बातें ही सीख पाते हैं। अष्टग्राम हथेली सबसे कठिन और सबसे अनोखी है, जिसके लिए घेरे में घूमने का व्यापक अभ्यास करना पड़ता है। शरीर बार बार घूमता है। इसलिए जहां कई लोग ताई ची और शिंगी का अभ्यास करते हैं, वहीं अष्टग्राम हथेली का अभ्यास कम ही लोग करते हैं। चलो सुधार जारी रखें, पार्थ ने फैसला किया। और कुछ नहीं, बस इस हथेली तकनीक ने जो विशेषता अंक जोड़े, वे उपभोग किए गए अनुभव अंकों के लायक थे। इससे भी बढ़कर, बाद में ये निश्चित रूप से ताई ची मुट्ठी और स्तर 8 मुट्ठी से कम नहीं की विशेषताएं अनलॉक करेगा। इस बार उसने 4 अनुभव अंकों का उपभोग किया, और इसके साथ ही उसके मन में एक अजीब भावना पैदा हुई। एक और नई विशेषता अनलॉक हुई। पार्थ ने तुरंत कौशल पट्टी की जांच की। अष्टग्राम हथेली, मामूली उपलब्धि 0%। विशेषताएं: शरीर और स्वास्थ्य स्तर 2 को मजबूत करें, चपलता और गति आत्मा स्तर 2। एक भटकते हुए ड्रैगन का रूप स्तर 1। एक भटकते हुए ड्रैगन का रूप: हर स्तर पर शारीरिक तकनीक में 50% की वृद्धि होती है, केवल अष्टग्राम हथेली का उपयोग करते समय प्रभावी। 50%, ये बुनियादी शारीरिक तकनीक से 2 स्तर ज्यादा है। पार्थ ने गणना की। परफेक्शन अवस्था तक पहुंचने पर यह शारीरिक तकनीक के प्रभाव को दोगुना कर सकता है। दोगुना। सुधार जारी रखें। 8 अनुभव अंकों का उपभोग किया। कोई नई विशेषताएं अनलॉक नहीं हुई। पार्थ ने अपने शेष अनुभव अंकों पर एक नजर डाली। 50 अंक बचे थे, इसे अधिकतम करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। 15 और अनुभव अंकों का उपभोग करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। अष्टग्राम हथेली, महान सफलता 0%। विशेषताएं: शरीर और स्वास्थ्य स्तर 4 को मजबूत करें, चपलता और गति आत्मा स्तर 4। एक भटकते हुए ड्रैगन का रूप स्तर 3। विषम और सम स्तर 1। विषम और सम, इस विशेषता को देखकर पार्थ चकित रह गया। विषम और सम सक्रिय कौशल सक्रिय होने पर लगातार आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करता है। सक्रियण के दौरान प्रतिद्वंद्वी के सफल अवरोधन की संभावना 30% कम हो जाती है। हर स्तर पर यह अतिरिक्त 30% कम हो जाती है, केवल अष्टग्राम हथेली का उपयोग करते समय प्रभावी। तो इसका यह मतलब है, पार्थ को एहसास हुआ, अष्टग्राम हथेली शारीरिक तकनीक में लचीलेपन पर जोर देती है। अभ्यासी को घेरे में घूमते हुए लगातार अपने और दुश्मन के बीच की दूरी और दिशा को बदलना होता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी को चक्कर आ जाता है और अचानक हमला करने से पहले भ्रमित हो जाता है। ये प्रतिद्वंद्वी में कोई खामी देखने और एक अप्रत्याशित कोण से अचानक हमला करने जैसा है। इसे एक और स्तर से सुधारा जा सकता है। स्तर 2 पर प्रतिद्वंद्वी के सफल अवरोधन की संभावना 60% कम हो जाती है। दुर्भाग्य से ये नोट करता है कि यह केवल अष्टग्राम हथेली का उपयोग करते समय ही प्रभावी होता है। बस एक और कौशल स्तर बाकी है। पार्थ ने प्रत्याशा में अपने हाथ रगड़े। 30 अनुभव अंकों का उपभोग किया। अष्टग्राम हथेली को परफेक्शन अवस्था तक अधिकतम किया।
अष्टग्राम हथेली, परफेक्शन, आगे सुधार नहीं किया जा सकता। विशेषताएं, शरीर और स्वास्थ्य स्तर 5 को मजबूत करें। चपलता और गति, आत्मा स्तर 5, एक भटकते हुए ड्रैगन का रूप स्तर 4, विषम और सम स्तर 2, बहता पानी निरंतर स्तर 1। बहता पानी निरंतर। अष्टग्राम हथेली का उपयोग करते समय ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की गति 100% बढ़ जाती है। हर स्तर पर प्रभाव दोगुना हो जाता है। क्या ये अष्टग्राम हथेली की परफेक्शन विशेषता है? पार्थ ने विशेषता के विवरण को देखा। अचानक यह एक निष्क्रिय कौशल निकला। ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की गति दोगुनी हो जाती है, एक उल्लेखनीय पुनर्प्राप्ति कौशल। और यह केवल प्रवेश बल अवस्था तक ही सीमित नहीं है, यह अगले प्रमुख दायरे में सच्ची क्यूई को बहाल कर सकता है। आगे निरीक्षण करने पर इसमें कहा गया कि यह केवल अष्टग्राम हथेली का उपयोग करते समय ही प्रभावी है, हालांकि इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि यह मुकाबले में होना चाहिए। यूं ही अभ्यास करने पर भी प्रभाव सक्रिय हो जाएगा। उस स्थिति में ये काफी उपयोगी है। महत्वपूर्ण समय पर 10% की वृद्धि भी महत्वपूर्ण हो सकती है। 5 अनुभव अंक बचे हैं। पार्थ ने धीरे से आह भरी। ऐसा लग रहा था कि रात के लिए संवर्धन यहीं रुकना था। सौभाग्य से सुधार पर्याप्त था। केवल अष्टग्राम हथेली से ही चपलता विशेषता में 40 अंक, संविधान में 20, शक्ति में 20, कुल 80 विशेषता अंक। विभाजित हथेली से बढ़ावा इसके मुकाबले कम था, केवल चपलता विशेषता में 15 अंक। अब क्षेत्र को बढ़ाने का समय है। पार्थ ने शरीर संवर्धन अनुभाग को देखा। संभावित अंक 3400, संभावित अंक 5500, संभावित अंक 8900, संभावित अंक 14400, संभावित अंक 23300। पिछले अनुभव से सीखकर पार्थ ने अगले संवर्धन पर आगे बढ़ने से पहले पिछले संवर्धन से गर्म सनसनी के कम होने का इंतजार किया। 5 संवर्धनों के बाद उसने सफलता पर क्लिक किया। चटक, एक कुरकुरी आवाज, जिसके बाद एक बड़े पैमाने पर गर्मी का उछाल उसके शरीर के माध्यम से तेजी से बढ़ा। हड्डियों, मांसपेशियों और नसों में बदलाव महसूस होने के अलावा ऊर्जा भी थी। पानी के सादृश्य में मिंगजिन दृश्यमान धाराओं की तरह है, जिसे आसानी से महसूस किया जाता है, जबकि अंधेरी शक्ति पानी के नीचे छिपी धाराओं की तरह है, मायावी। कुछ सांसों के बाद पार्थ ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और अपने विशेषता पैनल को देखा। क्षेत्र, अंधेरी शक्ति, स्तर 20/37300, संविधान 1219, शक्ति 1317, चपलता 1043, आत्मा 580, संभावित अंक 106152, 200 अंक दिन। अनुभव अंक 5 संवर्धनों और एक सफलता के बाद आत्मा सहित सभी विशेषताएं दोगुनी से अधिक हो गईं। विशेष रूप से शक्ति लगभग तिगुनी हो गई। एक औसत व्यक्ति के मुक्का मारने की शक्ति को 100 पाउंड मानते हुए सिर्फ मांसपेशी शक्ति से उसका पूरी ताकत का मुक्का अब 10,000 पाउंड होगा। ऐसी ताकत एक मुक्के से 10 मिलीमीटर मोटी प्रबलित कंक्रीट की दीवार को चकनाचूर कर सकती है। साधारण ईंट की दीवारें तो नगण्य हैं। चपलता विशेषता में 1000 अंक का अर्थ है एक औसत व्यक्ति की गति का 100 गुना, पूरी रफ्तार से 600 मीटर प्रति सेकंड से अधिक दौड़ना, लगभग ध्वनि की गति से दोगुना। एक ही छलांग में कोई 10 मंजिला इमारत के ऊपर खड़ा हो सकता है। इतनी ताकत एक उच्च स्तरीय भयंकर जानवर का सामना करते हुए क्या उससे मात खाने का कोई डर नहीं होना चाहिए? पार्थ ने स्वयं से सोचा। बेशक सीधे टकराव में नहीं। एक उच्च स्तरीय भयंकर जानवर का वजन आमतौर पर 10 टन से अधिक होता है, जिसकी गति आमतौर पर 100 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होती है और कुछ ध्वनि की गति से भी अधिक होती हैं। यहां तक कि 100 मीटर प्रति सेकंड पर प्रभाव बल 100 टन से अधिक होता है, लगभग 200,000 पाउंड। उससे टकराना कोई मजाक नहीं है। नजदीकी लड़ाई भी काफी खतरनाक हो सकती है। मुझे बस यह नहीं पता कि मेरी वर्तमान संविधान का क्या मतलब है। क्या मैं उच्च स्तरीय भयंकर जानवरों का मुकाबला कर सकता हूं? यहां तक कि स्नाइपर गोलियां भी मुझे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होंगी। पार्थ ने हल्के से माथे पर बल डाला। उसके पास एक स्नाइपर राइफल थी, लेकिन कोई भी बेतरतीब ढंग से खुद पर गोली नहीं चलाएगा। भूल जाओ, अगर संभव हो तो दूर से हमला करना बेहतर है। पक्का इरादा करके पार्थ ने यह तय किया कि खुद को बचाना सर्वोपरि था। क्षेत्र की ओर देखते हुए उसने देखा कि एक प्लस चिन्ह फिर से प्रकट हुआ है। जाहिर है उसकी विशेषताओं ने फिर से सफलता की सीमाएं पार कर ली थीं। पार्थ ने उस पर क्लिक किया। सफलता की सीमा, संविधान, शक्ति, चपलता विशेषता, कोई भी एक 800 अंक तक पहुंचना, सीमा मूल्य प्राप्त हुआ। संविधान, शक्ति, चपलता विशेषताओं का औसत मूल्य 700 अंक से अधिक। शरीर संवर्धन स्तर 25 प्राप्त हुआ। सफलता की दर 100%। वर्तमान सफलता की संभावना 68%। सफलता 800 अंक। पार्थ हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी विशेषताओं फिर सीमा मूल्य की जांच की। उसके मन में एक विचार आया। उसकी विशेषताएं एक ही क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से कहीं ज्यादा लगती थीं। रूपांतरण बल तक पहुंचना, अगले प्रमुख क्षेत्र के लिए सीमा सिर्फ 1000 अंक से अधिक होगी। लेकिन वह पहले से ही 1000 से अधिक है, संभवतः विशेषताओं में अगले प्रमुख क्षेत्र तक पहुंच चुका है। हाँ, ऊर्जा के बिना भी उसकी शुद्ध मांसपेशी शक्ति पहले ही 10,000 पाउंड तक पहुंच चुकी है। मार्शल आर्ट उपन्यासों में शीर्ष विशेषज्ञों की सच्ची क्यूई 10,000 पाउंड की ताकत के साथ फूट सकती है। अगर उसने अपने शरीर को कुछ और बार बढ़ाया तो उसकी कच्ची ताकत उन विशेषज्ञों से आंतरिक ऊर्जा के बिना भी मेल खा सकती है। बेशक बुक्स या उपन्यासों के पात्र जो अनिवार्य रूप से फैंटेसी हैं, उन्हें नहीं गिना जाता है, लेकिन समय से पहले जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। उसने अगले स्तर के लिए आवश्यक संभावित अंकों की जांच की। 40,000 अंक, ये सिर्फ एक स्तर अप के लिए है। अगले स्तर के लिए 50,000 से अधिक अंकों की आवश्यकता हो सकती है। तीसरी बार 100,000 अंकों के करीब। हर संवर्धन के साथ आवश्यक संभावित अंक लगभग दोगुने हो जाते हैं।
मुझे जितनी हो सके उतनी क्यूई रक्त गोलियां प्राप्त करनी होंगी, जितनी ज्यादा उतनी बेहतर। पार्थ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगली सुबह जल्दी नाश्ते के दौरान पार्थ ने अपने माता पिता के साथ अपनी योजनाएं साझा की। गुरदीप ने ज्यादा कुछ कहे बिना सिर हिलाया, सिर्फ सावधान रहने की याद दिलाई, क्योंकि वह जानता था कि इस समय पार्थ की मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। ग्रामीणों का अच्छा ख्याल रखना और पार्थ को चिंता न होने देना ही सबसे बड़ी मदद हो सकती थी जो वह दे सकता था। दीपा स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित थी। आखिरकार अंबिका नगर 100 मील दूर था और यात्रा खतरों से भरी थी। उसने अपनी सलाह कम से कम 10 बार दोहराई। पार्थ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपने छोटे भाई के सिर पर थपथपाने के बाद उसने अपने तरकश को बांधा, अपनी कीमती तलवार ली और धनुष हाथ में लेकर अपनी यात्रा शुरू की। वह भाला नहीं लाया। उसकी वर्तमान चपलता विशेषता के साथ एक उच्च स्तरीय भयंकर जानवर को भी नजदीक आने का मौका नहीं मिलेगा। मध्यम स्तरीय भयंकर जानवर की तो बात ही क्या। भाला बहुत लंबा है और ले जाने में असुविधाजनक है। इसके अलावा हाथ में शरीर शोधन गुप्त मैनुअल और आत्मा गुप्त मैनुअल होने के कारण मैं आवश्यक अनुभव अंकों को कम करने के लिए बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता। पार्थ ने स्वयं से सोचा, हथियार मार्शल आर्ट के लिए तीरंदाजी और तलवारबाजी तकनीकों का अभ्यास करना बेहतर है, अन्य बुनियादी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए समय बचाना। अंबिका नगर की यह यात्रा मेरे हथियारों को बदलने का एक अच्छा अवसर भी है। उसने अपने हाथ में 500 पाउंड वजन के धनुष को देखा। अब यह उसे एक बच्चे के खिलौने जैसा महसूस हुआ, जिसमें कोई चुनौती नहीं थी। उसकी कमर पर तलवार भी बहुत हल्की लगी। उसकी ताकत के साथ उसे झूलते समय शक्तिशाली महसूस करने के लिए कम से कम 300 से 400 पाउंड वजन वाली तलवार की जरूरत थी। बेशक अगर यह एक मिश्र धातु युद्ध तलवार है तो कीमत बहुत ज्यादा होगी। ये सबसे अच्छा होगा यदि तलवार का शरीर परिष्कृत स्टील से बना हो और ब्लेड मिश्र धातु का हो, जो बहुत सस्ता होना चाहिए। युद्ध तलवार की तुलना में वह वास्तव में इस बारे में अधिक चिंतित था कि क्या वह एक उपयुक्त संवर्धित धनुष खरीद सकता है। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ 5000 पाउंड वजन वाले धनुष को खींचना कोई समस्या नहीं होगी। 5000 पाउंड वजन का क्या मतलब है? प्राचीन काल में 8 बेल क्रॉसबो की सीमा 1530 मीटर से अधिक थी, 2 मीटर लंबी तीर चलाती थी और नजदीकी सीमा पर महल की दीवारों को सीधे भेद सकती थी, जिससे सैनिकों को दीवारों पर चढ़ने के लिए तीर के शाफ्ट पर चढ़ने की अनुमति मिलती थी। इस शक्तिशाली क्रॉसबो को 30 सैनिकों या 8 बैलों की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता होती थी, जिसमें लगभग 4500 पाउंड की संयुक्त शक्ति होती थी। इसका मतलब है कि वह अकेले 8 बैल क्रॉसबो को खींच सकता था। लेकिन एक समस्या है, वह एक बैलिस्टा के साथ लड़ाई में नहीं जा सकता, है ना? पार्थ ने अपने कंधे उचकाए। यदि आवश्यक हो तो कस्टम ऑर्डर एक विकल्प है, हालांकि वे सस्ते नहीं आएंगे। घास के मैदान पर अकेले चलते हुए उसका कभी कभार 1 या 2 निम्न स्तरीय भयंकर जानवरों से सामना होता था, जिन्हें वह तीरों से मारता था, इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि एक मच्छर का पैर भी मांस होता है। कुल मिलाकर उसने 1 दर्जन अनुभव अंक प्राप्त किए, जो बुरा नहीं था। जहां तक भयंकर जानवरों के शवों की बात है, उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया, संभवतः ग्रामीणों को बाद में खोजने और शिकार करने के लिए। कई 100 मीटर चलने के बाद उसके सामने की वनस्पति घनी हो गई, जांघ की ऊंचाई तक पहुंच गई, कुछ काले धब्बे दूरी में दिखाई दे रहे थे। आगे खतरे का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से गुजरने पर मैं अंबिका नगर पहुंच जाऊंगा। उसने उत्तर की ओर देखा। अगर वह मुड़कर उत्तर की ओर चलता तो वह एक कमांडर स्तरीय भयंकर जानवर के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। उसके वर्तमान हथियारों और उपकरणों के साथ वह अभी भी थोड़ा कम था। वह मुड़ा, अपना पैर उठाया और आगे बढ़ा। शांत सुरक्षित क्षेत्र की तुलना में यह क्षेत्र जानवरों की दहाड़ों की आवाजों से भरा हुआ था। अंदर चलने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे भयंकर जानवर उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। देर नहीं लगी कि पार्थ को एहसास हुआ कि उसे देखा जा रहा है। 2 शाही, लगभग 2 मीटर ऊंचे और 3 मीटर से अधिक लंबे, काले रीढ़ों से ढके हुए थे, जो सुइयों की तरह सीधे खड़े थे। उनके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, जो बेहद भयंकर लग रहे थे। उसका सामना अपनी पहली सौभाग्यगढ़ की यात्रा पर इनसे हुआ था, एक प्रकार का मध्यम स्तरीय भयंकर जानवर जिसके बारे में अफवाह थी कि उसकी मोटी त्वचा राइफल की गोलियों का सामना कर सकती है। दोनों शाही तेजी से पास आ रहे थे। क्या वे मुझे शिकार मान रहे हैं? पार्थ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह बस इन जीवों की तलाश में था। शाही तेजी से करीब आ गए। 700 से 800 मीटर की दूरी पर उनकी आंखें खून की प्यास से चमक उठी जैसे ही उन्होंने पार्थ पर हमला किया। वे तेज थे, लगभग 60 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गए और सिर्फ 10 सेकंड में दूरी तय कर लेंगे। प्रत्येक शाही का वजन लगभग आधा टन था। उस गति से प्रभाव विनाशकारी होगा। हालांकि पार्थ के लिए उनकी गति जमीन पर रेंगने वाली चींटियों से अलग नहीं थी। उसने शांति से इंतजार किया जब तक कि वे लगभग 300 मीटर दूर नहीं थे, इससे पहले कि उसने अपना धनुष खींचा। स्नैप! तीर एक जोरदार चटक के साथ हवा में तेजी से भागा, सीटी बजाते हुए उड़ गया और लगभग तुरंत एक शाही से टकराया। अधिकांश तीर उसके माथे में धंस गया। यह मध्यम स्तरीय भयंकर जानवर तुरंत गिर गया। उसका शरीर उतरने से पहले कुछ मीटर तक घूमता रहा, यहां तक कि अंतिम गुर्राना भी नहीं निकाल सका। दूसरे शाही का सामना 1 सेकंड से भी कम समय में उसी भाग्य से हुआ, एक ही तीर से मारा गया। लगता है कि 500 पाउंड वजन वाला धनुष साधारण तीरों से भी सामान्य मध्यम स्तरीय भयंकर जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त है। पार्थ ने स्वयं से बुदबुदाया, फिर अपने पैनल पर एक नजर डाली। अनुभव अंक जोड़ 8.5, अनुभव अंक जोड़ 8.7। बस 1 या 2 सेकंड में उसके अनुभव अंक 170 से अधिक बढ़ गए। निम्न स्तरीय भयंकर जानवरों को मारने की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक कुशल। बेशक यह आसान नहीं था। अगर एक औसत मांसपेशी शोधन मार्शल कलाकार का जंगल में अकेले एक शाही से सामना होता तो खतरा बहुत बड़ा होता। वह चलकर गया और अपने अंतरिक्ष वस्तुओं से पहले से तैयार की गई एक भांग की रस्सी निकाली, दोनों शाही को बांधा और एक को खींचते हुए आगे बढ़ा।
प्रत्येक शाही प्रति पाउंड 10 रुपये से अधिक ला सकती थी। वजन के हिसाब से गणना करने पर प्रत्येक लगभग 10,000 रुपये में बिक सकता था, जो एक शीर्ष ग्रेड क्यूई रक्त गोली खरीदने के लिए पर्याप्त होगा। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद उसे फिर से लक्षित किया गया। इस बार यह एक लाल रक्त तेंदुआ था। इसका आकार शाही से थोड़ा छोटा था, उसका पूरा शरीर आग जैसे लाल फर से ढका हुआ था, एक लौ जैसा दिख रहा था। इस प्रकार के मध्यम स्तरीय भयंकर जानवर का वजन 600 पाउंड से कम होता था, जिसकी गति 120 मीटर प्रति सेकंड होती थी। पूरी रफ्तार में ये लगभग 150 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता था। यहाँ तक कि एक प्रवेश बल मार्शल कलाकार को भी इसका सामना होने पर अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता था। शरीर तपाने वाले क्षेत्र के मार्शल कलाकार की तो बात ही क्या, जो बर्बाद हो जाएगा। हालांकि पिछले शाही की तुलना में लाल रक्त तेंदुआ बहुत अधिक सतर्क लग रहा था। उसने 6 से 700 मीटर की दूरी से देखा, जैसे कि यह विश्लेषण कर रहा हो कि यह इंसान एक उपयुक्त लक्ष्य था या नहीं। पार्थ ने ध्यान न देने का नाटक किया, दोनों शाही के शवों को खींचते हुए आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद लाल रक्त तेंदुआ और विरोध नहीं कर सका। उसके पिछले पैरों ने जमीन को किक किया, बिजली की गति से तेजी से दूरी तय की। उनके बीच की कुछ 100 मीटर की दूरी पलक झपकते ही गायब हो गई। दूरी अभी भी स्पष्ट रूप से कम हो रही थी। तभी पार्थ ने रस्सी नीचे रखी और अपना धनुष खींचा। धनुष की डोरी टूटी और तीर बाहर निकल गया। फूंक! एक कुरकुरी आवाज के साथ तीर आसानी से 300 मीटर से कम दूरी से लाल रक्त तेंदुआ के शरीर को काट गया। 2 उंगलियों की चौड़ाई का एक खूनी छेद छोड़ गया। लाल रक्त तेंदुआ का शरीर टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। लगभग 10 मीटर की यात्रा करने के बाद नीचे गिर गया, खून और आंतों का एक पूल छोड़कर। अनुभव अंक जोड़ 6-5। पार्थ ने अधिसूचना पर एक नजर डाली, सोचते हुए कि लाल रक्त तेंदुआ के अनुभव अंक शाही जितने भी नहीं थे। लेकिन वजन, ताकत और बचाव को देखते हुए शाही लाल रक्त तेंदुआ को काफी हद तक पछाड़ गए। वह चलकर गया और रस्सी से तेंदुए के पैर के चारों ओर एक गांठ बांधी। हालांकि 10,000 रुपये के लायक नहीं था, ये कई हजार लाएगा, एक मध्यम ग्रेड क्यूई रक्त गोली के लिए पर्याप्त। वह आगे बढ़ता रहा। शायद खून की गंध के कारण उसने जल्द ही तेजी से पास आते हुए 10 से अधिक छोटे काले धब्बे देखे। ग्रे फर से ढके रेगिस्तानी भेड़ियों का एक झुंड खंजर जैसे दांत बाहर निकाल रहे थे, जो मांस को खाने के लिए शाही की खाल को फाड़ सकते थे। भेड़िए अपने नाम पर खरे उतरे, अपनी गति के लिए जाने जाते थे, 80 मीटर प्रति सेकंड पर दौड़ने में सक्षम थे। हालांकि लाल रक्त तेंदुआ जितना तेज नहीं था घास के मैदान पर, यहाँ तक कि वह भी इन भेड़ियों से बचेगा। एक अकेला रेगिस्तानी भेड़िया लगभग 800 पाउंड वजन का था, एक पर एक लड़ाई में मजबूत और अधिक भयानक, क्योंकि वे झुंडों में शिकार करते थे। अभी की तरह 1 दर्जन रेगिस्तानी भेड़िए खून से खींचे गए पास आए। जब उन्होंने स्थिति देखी, बिना किसी हिचकिचाहट के नेता ने चिल्लाया और झुंड ने तुरंत हमला किया। पार्थ के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। सही समय उसने रस्सी गिरा दी, अपने तरकश से 3 तीर निकाले और उन्हें धनुष की डोरी पर बांध दिया। जैसे ही डोरी बजी, 3 तीर शूटिंग सितारों की तरह बाहर निकले, तुरंत 3 रेगिस्तानी भेड़ियों को गिरा दिया। हर बार छोड़ने के साथ उसने पहले ही 2 और तीर खींच लिए थे। स्नैप स्नैप, एक के बाद एक सेकंड से भी कम समय में उसने 5 या 6 तीर छोड़ दिए थे। यह एक नरसंहार था, पूरी तरह से एक तरफा वध। 15 रेगिस्तानी भेड़िए 3 सेकंड भी नहीं टिके, शवों के रूप में गिर गए। अनुभव अंक जोड़ 7-2। अनुभव अंक जोड़ 7-5। अनुभव अंक जोड़ 7-1। उसके मन में सूचनाएं एक के बाद एक चमक उठी। पार्थ ने अपने अनुभव अंकों पर एक नजर डाली, जो 5 से बढ़कर 1325 हो गए थे। गति एक रॉकेट की सवारी करने जैसी थी। मुझे मध्यम स्तरीय भयंकर जानवरों का शिकार पहले शुरू कर देना चाहिए था, उसने मन ही मन सोचा। इतने सारे अनुभव अंकों के साथ लोहे के कपड़े की शर्ट को अधिकतम करना आसान होना चाहिए, है ना? लेकिन चंद्र अवलोकन तकनीक और आत्मा विनाशकारी उंगली के साथ ये पर्याप्त नहीं हो सकता है। बिखरे हुए शवों पर विचार करने के बाद उसने पहले अंबिका नगर जाकर भयंकर जानवर सामग्री बेचने का फैसला किया। अगर शिकार की मात्रा बढ़ती तो वह और नहीं खींच पाएगा। सौभाग्य से यह एक घास का मैदान था जिसमें कम घर्षण था। अन्यथा 10,000 पाउंड से अधिक रेगिस्तानी भेड़ियों, साथ ही शाही और लाल रक्त तेंदुआ को खींचना, दर्जनों मील की दूरी तय करना मुश्किल बना देगा। देखो वहां, बंजर भूमि पर राइफल पकड़े एक आदमी ने अपना मुंह चौड़ा खोला और दूरी में इशारा किया। तुम क्या देख रहे हो? कई साथियों ने स्वाभाविक रूप से पूछा, उस दिशा में देखते हुए जहां वह इशारा कर रहा था, और वे तुरंत हतप्रभ रह गए, जैसे बिजली से टकरा गए हों। एक लंबा और तगड़ा आदमी, एक हाथ में धनुष पकड़े हुए और एक छोटे पहाड़ जितने बड़े शिकार को 1 दर्जन से अधिक रस्सियों से खींच रहा था, उनकी ओर चल रहा था। उसका चेहरा एक काले मुखौटे से ढका हुआ था, एक भयानक भूत के आकार का, डरावना और भयंकर। कई लोग कांप गए जैसे ही उन्होंने उससे आंखें मिलाईं, जल्दी से दूसरी ओर देखने लगे, जब तक कि वह आदमी गुजर नहीं गया, इससे पहले कि वे फुसफुसाहट शुरू कर दें। हे भगवान, इतने सारे मध्यम स्तरीय भयंकर जानवर! उसने ये कैसे किया? उस धनुष से जो उसने पकड़ा हुआ है। जिस आदमी ने सबसे पहले उसे देखा था, उसने स्तब्ध होकर कहा, ये होना चाहिए, है ना? उसके हाथ में वह धनुष साधारण नहीं दिखता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह 500 पाउंड वजन वाला धनुष है। वह आदमी कम से कम मांसपेशी शोधन के अंतिम चरण में है। मांसपेशी शोधन के अंतिम चरण में? क्या आपको यकीन है कि मांसपेशी शोधन के अंतिम चरण में एक मार्शल कलाकार इतने सारे मध्यम स्तरीय भयंकर जानवरों को मार सकता है? मुझे लगता है कि उसे कम से कम एक प्रवेश बल मार्शल कलाकार होना चाहिए। एक प्रवेश बल मार्शल कलाकार भी शायद ऐसा नहीं कर पाएगा, है ना? किसी ने अनिश्चितता से कहा, और उनके बीच का माहौल फिर से शांत हो गया। हाँ, अंबिका नगर में काफी प्रवेश बल मार्शल कलाकार हैं। कुछ मजबूत लोग या तो जागरूकों का अनुसरण करते हैं या उच्च स्तरीय भयंकर जानवरों का शिकार करने के लिए बंजर भूमि में गहराई तक जाने के लिए समूहों में टीम बनाते हैं।
डरपोक लोग यहाँ मध्यम स्तरीय भयंकर जानवरों का शिकार करते हैं, आमतौर पर 2 या 3 को मारने में सफल होते हैं, लेकिन उस आदमी की तरह उनमें से 10 या 20 को खींचना, ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी कोई चीज देखी थी। इसके बाद भी ऐसी ही बातचीत कई बार हुई। पार्थ ने अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया, लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे वह अंबिका नगर के करीब आया, उसका सामना होने वाली शिकार टीमों की संख्या भी बढ़ गई। अधिकांश मुलाकातें बिना किसी घटना के थीं जब तक कि 100 से अधिक सदस्यों वाली एक टीम आगे से नहीं आई। उनमें से अधिकांश लंबे भाले, धनुष, ढाल और अन्य ठंडे हथियार लिए हुए थे। 2 या 3 दर्जन राइफल, हल्की मशीन गन और यहाँ तक कि कुछ स्नाइपर राइफल पकड़े हुए थे। दोनों पक्षों ने अपने कदम रोक दिए। पार्थ ने अपने मुखौटे की दरारों से इस समूह की जांच की। उनमें से कई की आंखों में लालची नजर थी। उसके कान फड़फड़ाए जैसे ही उसने समूह में आवाजें सुनी। इस आदमी के साथ क्या हो रहा है? उसने इतने सारे शिकार कहाँ पकड़े? लगता है कि वे सभी मध्यम स्तरीय भयंकर जानवर हैं, है ना? हे भगवान, उनमें से कम 1 दर्जन हैं। वे दसियों हजार के लायक हैं। क्या उसने उन सभी को अकेले शिकार किया? भाई, क्या हमें उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए? हम इतने सारे हैं, लेकिन वह सिर्फ अकेला है। हाँ, उसे लूटो और हम आज सीधे वापस जा सकते हैं। सभी की आंखें सामने की ओर, स्नाइपर राइफल पकड़े एक तगड़े आदमी की ओर मुड़ गईं। पार्थ ने एक नजर डाली। तगड़े आदमी का उग्र दिल तुरंत ठंडे पानी की बाल्टी से भर गया। शांत हो जाओ, चलो दिशा बदलते हैं और उससे बचते हैं, उसने पूर्व की ओर जाने की पहल करते हुए कहा। अगर वह इतने सारे मध्यम स्तरीय भयंकर जानवरों को अकेले मार सकता है, तो वह सिर्फ एक प्रवेश बल मार्शल कलाकार नहीं है, वह एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार हो सकता है। अगर असली लड़ाई हुई, तो वह दूसरों के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन वह खुद सबसे पहले मरने वाला होगा। दूसरे, हालांकि अनिच्छुक थे, उनके पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी पार्थ ने रस्सियों पर अपनी पकड़ कस ली और आगे बढ़ता रहा। एक शानदार इमारत की रूपरेखा पहाड़ों से उभरी। क्या वह अंबिका नगर है? पार्थ ने सोचा। वह अपनी गति तेज किए बिना नहीं रह सका। सड़क पर अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होने लगे, सौभाग्यगढ़ के बाहर वालों के समान। उनमें से अधिकांश फटे पुराने कपड़ों में थे। पार्थ ने अपने धनुष को अपनी पीठ पर लाद लिया और अपनी कमर पर लंबी चाकू निकाली। अधिकांश जांचने वाली नजरें तुरंत गायब हो गईं। जैसे जैसे दूरी कम हुई, अंबिका नगर की रूपरेखा स्पष्ट होती गई। पहाड़ों से घिरा शहर, एक धारा से कटा हुआ, पहाड़ियों के बीच बिखरे हुए घरों और वाहनों और पैदल चलने वालों से भरी व्यस्त सड़कों के साथ एक शांतिपूर्ण और जीवंत दृश्य प्रस्तुत करता था। लेकिन पहाड़ की तलहटी में 30 मीटर से अधिक ऊंची एक गोलाकार शहर की दीवार थी, जिसमें हर कुछ मीटर पर सशस्त्र गार्ड और हर कुछ दर्जन मीटर पर तोपें थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे एक शहर कहा जाता है, पार्थ ने स्वयं से सोचा। पहाड़ों के बीच बने शहर के साथ अगर एक जानवर ज्वार भी हुआ, तो इसका बचाव करना अन्य छोटे शहरों की तुलना में बहुत आसान होगा। शहर की दीवारों के सामने 2 बड़े किले थे, जिनकी दीवारें 10 मीटर के करीब ऊंची थीं, सौभाग्यगढ़ से कम नहीं। 2 किले एक मुख्य सड़क से अलग थे, जो सीधे अंबिका नगर के द्वार तक जाती थी, जिससे ये वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए एक व्यस्त मार्ग बन गया था। इस क्षण पार्थ ने काफी हलचल मचा दी। 2 किलों से अधिक लोग इकट्ठा हो रहे थे, उसे सदमे में देख रहे थे। क्या मुझे इन शिकारों को अंबिका नगर में बिक्री के लिए लाना चाहिए? पार्थ हिचकिचाया। उसने देखा कि अंबिका नगर में प्रवेश करने वाले लोग कोई शिकार नहीं ले जा रहे थे और बेदाग कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उसने किसी से स्थिति के बारे में पूछने की योजना बनाई, एक आवाज आई। दोस्त, क्या आप इन शिकारों को अंबिका नगर में बिक्री के लिए ले जाना चाहते हैं? पार्थ ने आवाज की दिशा में देखा। यह एक दोस्ताना मुस्कान वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह कुछ स्थिति का लग रहा था, कुछ लोगों से घिरा हुआ था। पार्थ को देखते हुए आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं गंगा क्षेत्र मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन अंबिका नगर शाखा से हूँ। हमारी शाखा में यहाँ विशेष रूप से भयंकर जानवर सामग्री खरीदने के लिए एक जगह है। अगर आप रुचि रखते हैं, तो आप सीधे हमें यहाँ बेच सकते हैं, अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी ज़रूरत का कुछ भी खरीदने के लिए अंबिका नगर जा सकते हैं। हमारे पास शाखा में हमारी अपनी दुकान भी है, आप वहाँ से अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकते हैं। पार्थ क्षण भर के लिए चकित रह गया। गंगा क्षेत्र मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, अंबिका नगर शाखा। ये पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था और यह काफी शक्तिशाली लग रहा था। दोस्त, आपके पास यहाँ बहुत सारे शिकार हैं और वे सभी मध्यम स्तरीय भयंकर जानवर हैं। साधारण व्यापारिक कंपनियां शायद इसे संभाल नहीं पाएंगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने समझाना जारी रखा। आश्वस्त रहें, हम उचित कीमतें प्रदान करते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप आसपास किसी से भी पूछ सकते हैं। इस पर आसपास के कई लोगों ने सहमत होना शुरू कर दिया। यह मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन शाखा अच्छी प्रतिष्ठा रखती थी। जैसे ही पार्थ सहमत होने वाला था, कदमों की आवाज पास आई। लिन हुई, अंबिका नगर एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जो इतने सारे भयंकर जानवर सामग्री खरीद सकती है। हमारी होंगचान ट्रेडिंग कंपनी भी इसे संभाल सकती है। लोगों का एक समूह गर्व से उनकी ओर बढ़ा। लिन हुई के चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए जम गई। होंगचान ट्रेडिंग कंपनी के लोग, उम्मीद नहीं थी कि उन्हें भी इसकी भनक लग जाएगी। ये दोनों कभी साथ नहीं रहे, ये दिलचस्प होगा। चर्चा की आवाजें उठीं। पार्थ भी थोड़ा चकित था। दोस्त, हमारी होंगचान ट्रेडिंग कंपनी और भी उचित कीमतें प्रदान करती है। नेता ने पार्थ की जांच की, फिर मुस्कुराया। लगता है कि यह अंबिका नगर में आपका पहला समय है ना? हमारी कंपनी में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? इस बयान से दर्शकों के बीच हंगामा मच गया। पार्थ ने माथे पर बल डाला। इस आदमी का रवैया कुछ हद तक अभिमानी था और उसने खुले तौर पर अपनी पृष्ठभूमि का खुलासा किया। हालांकि यह किसी को भी स्पष्ट था, फिर भी यह परेशान करने वाला महसूस हुआ। इसके अलावा उसने उनकी कंपनी में शामिल होने का उल्लेख किया, एक भ्रमित करने वाला बयान।
इसके बारे में सोचते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे अफसोस है, मैं बस इन शिकारों को बेचना चाहता हूं और किसी भी ट्रेडिंग कंपनी में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अंकुर चौंक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दोस्त, शायद आप नहीं समझते कि हमारी होनचान ट्रेडिंग कंपनी में शामिल होने का क्या मतलब है। आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? अंकुर गर्व से हंसा, हमारी होनचान ट्रेडिंग कंपनी का मालिक अंबिका नगर में जागरूककों में से एक है। अगर आप हमारी कंपनी में शामिल होते हैं तो यह उन जागरूककों की कमान में होने जैसा है। आप न सिर्फ अपने परिवार के साथ अंबिका नगर में बस सकते हैं, बल्कि आपको जागरूककों से मिलने और उनकी सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। कितना सम्मान! इस बयान ने पार्थ को देखते हुए दर्शकों की आंखों में ईर्ष्या भर दी। इन लोगों ने अंबिका नगर में बसने के लिए एक जगह सुरक्षित करने का लंबे समय से सपना देखा था, लेकिन साधारण लोगों के लिए ऐसा अवसर प्राप्त करना आसमान पर चढ़ने जितना मुश्किल था। जागरूककों या प्रवेश बल मार्शल कलाकारों के लिए यह बहुत सरल था। बेशक ऐसा नहीं था कि कोई भी जागरूकक या प्रवेश बल मार्शल कलाकार पर्याप्त होगा, शहर में जागरूककों की सेवा करने की एक पूर्व शर्त थी, तभी वे शहर में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन इसमें गलत क्या है? इन जागरूककों ने पूरे अंबिका नगर को नियंत्रित किया। वे बड़े शख्स थे। अंकुर ट्रेडिंग कंपनी के प्रबंधक के भाई से आ रहा है। उसके शब्द बड़े पैमाने पर जागरूककों का प्रतिनिधित्व करते थे। अगर यह व्यक्ति उससे पहले सहमत होता तो अगले ही पल वह और उसका परिवार स्थायी निवास सुरक्षित कर लेता। हालांकि मुखौटे के नीचे पार्थ ने माथे पर बल डाला। इसका क्या मतलब था? उसे उन स्तरीय जागरूककों की सेवा करनी चाहिए। वह मेघा दीदी को कैद करने वाले कमीनों को कुचलना चाहता था। वह उनकी सेवा कैसे कर सकता था? मुझे अफसोस है, मैं बस भयंकर जानवर सामग्री बेचना चाहता हूँ। उसने सिर हिलाया। अंकुर का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सब समझाने के बाद भी उसके प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। क्या इस प्रवेश बल मार्शल कलाकार ने वास्तव में सोचा था कि वह कुछ खास है सिर्फ इसलिए कि उसने एक दर्जन मध्यम स्तरीय भयंकर जानवर मारे? दोस्त, क्या आप निश्चित हैं कि आपने इस बारे में सोच लिया है? ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। उसने पार्थ की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। दोस्त, यह आपके शीर्ष पर पहुंचने का मौका है, आपको इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। उसके पीछे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सार्थक रूप से बात की। वह एक प्रवेश बल मार्शल कलाकार था, यहां तक कि अंधेरी शक्ति भी रखता था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? उन जागरूककों के सामने उसका कोई मौका नहीं था। उनमें से कुछ जागरूककों के लिए शक्तिशाली मार्शल कलाकार भी काम कर रहे थे। चारों ओर पूर्ण शांति थी। अनगिनत आंखें पार्थ को गौर से देख रही थीं। उनके बगल में अजय की आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। वह खुद दौड़कर आया था, न केवल पार्थ के पास मौजूद हिंसक जानवर के सामान को खरीदने के लिए, बल्कि उसे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल होने के लिए भर्ती करने के इरादे से भी। अंबिका नगर में एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्ट मुट्ठी भर ही थे, जिनके बारे में सभी जानते थे। इसलिए पार्थ ने मास्क पहना हो या न पहना हो, उनके हाई प्रोफाइल कार्यों पर तुरंत ध्यान जाना निश्चित था। सिर्फ अजय ही नहीं, उनके सामने खड़े अंकुर का भी यही इरादा था। तेज नजर वाले कोई भी व्यक्ति ये देख सकता था कि दूसरे पक्ष का ऑरा उनसे कहीं ज्यादा मजबूत था, जो कोई रहस्य नहीं था। जागृत अवेकनर्स और साधारण लोग पूरी तरह से अलग स्तर के थे। कुछ जागृत लोग तो साधारण लोगों को अपने समकक्ष भी नहीं मानते थे। और सच्चाई ये थी कि जागृत लोग और मार्शल आर्टिस्ट भी दो अलग अलग स्तर के थे। हालांकि दोनों मानव जाति के लिए लड़ते थे। ऊपरी स्तर के लोगों के बीच अच्छे संबंध हो सकते थे, लेकिन निचले स्तर के लोगों के बीच आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। उदाहरण के लिए, उनकी अंबिका नगर शाखा को शहर के कुछ सी लेवल जागृत लोगों द्वारा हमेशा दबाया गया था, जिससे उनकी शक्ति काफी औसत दर्जे की थी। इस प्रकार इस जगह पर एंट्री फोर्स तक पहुंचने वाले अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल होने के बजाय उन जागृत लोगों की सेवा करना चुनते थे। उन्होंने इस बात पर पहले विचार किया था और इसलिए उन्होंने तुरंत दोस्ती का हाथ बढ़ाने से परहेज किया, एक नर्म तरीका अपनाने की योजना बनाई। जरूरत नहीं है। इस क्षण पार्थ की आवाज गूंज उठी। अगर यह अन्य जागृत लोग होते तो वह संसाधनों के लिए स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अंबिका नगर में वे कुछ लोग, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, बहुत खूब। अंकुर ने सिर हिलाया, पार्थ को घूरते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको भविष्य में इसका पछतावा नहीं होगा। ये कहने के बाद वह अपने लोगों के साथ कपड़े फड़फड़ाते हुए चला गया। देखने वालों ने सिर हिलाया और आह भरी। महसूस किया कि पार्थ का यह कार्य बहुत ही नासमझी भरा था। अंकुर को अस्वीकार करके उन्होंने अनिवार्य रूप से उन कुछ मास्टरों को ठुकरा दिया था। भविष्य में उनके लिए अंबिका नगर में अपनी जगह बनाना मुश्किल होगा। बिल्कुल बेतुका, पार्थ ने मन ही मन सोचा। वह बस अपने शिकार को बेचने और कुछ ऊर्जा रक्त गोलियां, ची ब्लड पिल्स के बदले में अंबिका नगर आए थे, लेकिन अंदर प्रवेश करने से पहले ही एक समूह उन्हें पक्ष चुनने के लिए मजबूर कर रहा था। अगर वह उनके साथ खड़े नहीं होते तो उन्हें गुस्सा आ जाता। शुद्ध रूप से आत्मा महत्वपूर्ण होने के आदि यही वह था। दोस्त, उन पर ध्यान मत दो। अजय मुस्कुराए। अपनी पिछली चर्चा पर वापस आते हैं। क्या आप अपना सारा हिंसक जानवर का सामान हमें बेचना चाहेंगे? वह पार्थ को मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में भर्ती करना चाहते थे। हालांकि अभी इस बात को उठाना कुछ हद तक अवसरवादी था। ईमानदारी से निमंत्रण देने से पहले लेन देन पूरा होने तक इंतजार करना बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज्यादा विकल्प है ना? पार्थ ने अपने कंधे उचकाए। हा। अजय हंसे बिना नहीं रह सके। दोस्त, कृपया मेरे साथ चलें। पार्थ उनके पीछे बाईं ओर एक शिविर में गए। अंदर का लेआउट सौभाग्यगढ़ के समान था, जिससे पता चलता था कि गढ़ को इस जगह की तर्ज पर बनाया गया होगा। अजय का अच्छा तालमेल लग रहा था। रास्ते भर उन्हें बार बार अभिवादन मिल रहा था। हालांकि ज्यादातर लोग पार्थ पर आश्चर्य भरी निगाहें डाल रहे थे। एक आंगन में प्रवेश करने के बाद कोई जल्दी से शिकार का वजन करने आया।
2 शाही पॉक्यूपाइंस कुल 2050 पाउंड। 1 लाल रक्त तेंदुआ रेड ब्लड लेपर्ड 620 पाउंड। 15 तूफानी भेड़िए गले वुल्व्स 12,500 पाउंड। दोस्त लाल रक्त तेंदुआ 12 रुपये प्रति पाउंड है। 620 पाउंड पर यह 7,440 रुपये होता है। तूफानी भेड़िए 15 रुपये प्रति पाउंड हैं। 10,000 से अधिक पाउंड के लिए कुल 1,87,500 रुपये। उनके पंजे भी तेज हैं जिन्हें हम 1,000 रुपये प्रति पंजे पर खरीद सकते हैं, जिससे कुल 2,47,500 रुपये होते हैं। शाही 18 रुपये प्रति पाउंड हैं, जो कुल 36,900 रुपये होते हैं। उनके दांत 5,000 रुपये प्रति दांत पर ऊंची कीमत ला सकते हैं, हालांकि एक क्षतिग्रस्त है। हम इसे अभी भी पूरी कीमत पर खरीदेंगे, जिससे कुल 56,900 रुपये होते हैं। ये कुल 3,11,840 रुपये बनता है। क्या यह आपको ठीक लगता है? अगर लगता है तो हमारा सौदा हो गया। अजय ने एक कैलकुलेटर से गणना की और कागज पर लिखा, फिर खुशी से घोषणा की। 310,000 से ज्यादा। पार्थ ने सोचा, उम्मीद से काफी ज्यादा। 5,000 रुपये प्रति मध्यम ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली पर इससे 62 गोलियां खरीदी जा सकती हैं, जिससे कुल 1,24,000 संभावित अंक पोटेंशियल पॉइंट्स मिलते हैं। एक और यात्रा अगले क्षेत्र रेल्म में सफलता के लिए लगभग पर्याप्त होगी। हालांकि उच्च स्तर के हिंसक जानवरों का शिकार करने से और भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। कोई समस्या नहीं, उन्होंने जवाब दिया। बढ़िया। अजय लगातार सिर हिलाते रहे। सच कहूं तो उन्हें लगा कि उन्होंने जो कीमत दी है वह बहुत उचित है। अगर पार्थ संतुष्ट नहीं होते। वैसे मैंने सुना है कि आपकी शाखा मार्शल आर्टिस्टों के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधन भी बेचती है। ये सही है। अजय की आंखें मुस्कान में सिकुड़ गईं, वह इस सवाल का इंतजार कर रहे थे। आप क्या खरीदना चाहेंगे? क्या आपके पास टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां हैं? पार्थ ने अनिश्चितता से पूछा। उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अगर उनके पास नहीं होंगी तो वह मध्यम ग्रेड वाली ही ले लेंगे। अगर इस मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के पास मध्यम ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां भी नहीं होंगी तो वह अंबिका नगर में कहीं और देखेंगे। हाँ, अजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। पार्थ अचंभित रह गए। वास्तव में, अजय मुस्कुराए, हमारे एसोसिएशन के पास न केवल टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां हैं, बल्कि सच्ची ऊर्जा गोलियां ट्रू ची पिल्स भी हैं, जिनकी जरूरत मेरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्टों को उनके अभ्यास के लिए होती है। सच्ची ऊर्जा गोली। पार्थ का दिल तुरंत जोर से धड़क उठा। उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट था। ये सच्ची ऊर्जा गोली अगले मुख्य क्षेत्र के लिए थी, जो संभवतः टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियों से ज्यादा संभावित अंक प्रदान करती थी। हाँ, सच्ची ऊर्जा गोलियां। अजय ने समझाया, जैसा कि आप जानते हैं, मार्शल आर्टिस्ट जो ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपनी सारी शक्ति को सच्ची ऊर्जा में बदलना होगा। अगले मुख्य क्षेत्र मेरिडियन रिफाइनिंग में प्रवेश करना होगा। इस क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्ट महान शक्ति के साथ सच्ची ऊर्जा छोड़ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से यह एक धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि 8 असाधारण मेरिडियन को पूरी तरह से खोलने के लिए अपार सच्ची ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सच्ची ऊर्जा गोलियों की मदद से प्रगति बहुत तेज होती है। खैर, मैं भटक रहा हूँ। आपके वर्तमान क्षेत्र के लिए टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां एकदम सही हैं। उन्होंने पार्थ पर एक नजर डाली, आह भरी, और कहा, हालांकि टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां हमेशा उच्च मांग में रहती हैं। अगर आप उन्हें चाहते हैं तो एक बोतल ही सीमा है, जब तक कि। पार्थ समझ गए कि इसमें और भी कुछ है। एक बोतल आसानी से मिलना पहले से ही एक सुखद आश्चर्य था, इसलिए उन्होंने पूछा, जब तक कि क्या? जब तक कि आप हमारे जियांगनान जिला मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल नहीं हो जाते। अजय ने चमकती आंखों से पार्थ को देखा। जियांगनान जिला मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन। हाँ, मैं भूल गया था कि शायद आप नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, एक संक्षिप्त व्याख्या स्पष्ट कर देगी। अजय ने एक पन्ना पलटा और कागज की एक खाली शीट पर एक छोटा वृत्त खींचा, कहा, ये जियांगनान शहर है। फिर उन्होंने छोटे वृत्त के चारों ओर एक अंडाकार खींचा, कहा, ये जियांगनान जिला है, जिसमें एक बड़ा शहर, 5 या 6 मध्यम आकार के शहर और 20 से अधिक छोटे शहर शामिल हैं। अंबिका नगर उनमें से एक है। तो जियांगनान जिला मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन इन सभी शहरों के मार्शल आर्टिस्टों से मिलकर बना है। पार्थ ने पूछा, ये सही है? अजय ने सिर हिलाया। हमारे जियांगनान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एक सच्ची सार शक्ति क्षेत्र ट्रू एसेंस रेल्म के विशेषज्ञ हैं। सच्ची सार शक्ति क्षेत्र। पार्थ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अभी मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र के बारे में सीखा था और अब सच्ची सार शक्ति क्षेत्र था। हाँ, एक मार्शल आर्टिस्ट 8 असाधारण मेरिडियन को खोलने के बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने वाली सच्ची ऊर्जा को मेरिडियन में इकट्ठा करने की जरूरत होती है, जिससे रसायन क्षेत्र, एलिक्सिर फील्ड और ऊर्जा सागर सी ऑफ ची बनता है। सच्ची ऊर्जा को सच्ची सार शक्ति ट्रू एसेंस में बदल दिया जाता है। यह उनके हर कदम को अपार शक्ति प्रदान करता है, जिससे सच्ची सार शक्ति क्षेत्र बनता है। अजय ने कहा। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। मैं समझा। पार्थ ने सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से पूछा, क्या सच्ची सार शक्ति क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट बी लेवल जागृत लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? ठीक है। अजय ने एक अजीब सी अभिव्यक्ति दिखाई। वे सी लेवल जागृत लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन बी लेवल जागृत लोगों के खिलाफ। वह हिचकिचाए। पार्थ समझ गए। अहम। अजय ने 2 बार खांसा। जागृत लोग मजबूत होते हैं, लेकिन केवल कुछ ही अपनी किस्मत बदलने के लिए जागृत बन सकते हैं। क्या साधारण लोगों को बस हिंसक जानवरों के हाथों मरने का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं, अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर रहते हैं। यही जियांगनान जिला मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन बनाने के पीछे का सार है। समझा। पार्थ ने सिर हिलाया, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहते थे।
अध्यक्ष के अलावा हमारे एसोसिएशन में 2 या 3 सच्ची सार शक्ति क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट और लगभग 1 दर्जन मेरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिसमें सैकड़ों एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। उन्होंने पार्थ को देखा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको न केवल संसाधन विशेषाधिकार मिलेंगे, बल्कि मेरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्टों से मार्गदर्शन भी मिलेगा। यह एक सुनहरा अवसर है मेरे दोस्त। मुझे संसाधन विशेषाधिकारों के बारे में और बताओ, पार्थ ने कहा। इसने उनकी रुचि सबसे ज्यादा बढ़ाई। अजय क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुए, फिर जारी रखा, जैसे ही आप शामिल होते हैं आपको एक हथियार, टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियों की एक बोतल और 2x गुरुत्वाकर्षण कक्ष ग्रेविटी रूम में एक 2 घंटे का सत्र प्राप्त होगा। ये सुनकर पार्थ उत्साहित हो गए। सचमुच इतनी उदार शर्तें। अकेला हथियार ही मूल्यवान था। उन्हें एक अच्छे धनुष की जरूरत थी। मुफ्त टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियों का तो कहना ही क्या, और 2x गुरुत्वाकर्षण कक्ष का उपयोग करने का एक अवसर। उन्होंने अजय को देखा। क्या प्रौद्योगिकी वास्तव में इतनी उन्नत हो गई थी? अब गुरुत्वाकर्षण कक्ष थे। हाँ, आपने सही सुना। अजय को दर्द हुआ लग रहा था। हमने इसे जागृत एसोसिएशन से एक पर्याप्त लागत पर अधिग्रहित किया। 2 घंटे के सत्र को कम मत आंकिए, इसकी लागत हजारों से लाखों तक होती है। इसलिए केवल नए सदस्यों को एक मुफ्त सत्र मिलता है। अन्यथा जेब से भुगतान करने के अलावा प्रत्येक क्षेत्र की योगदान रैंकिंग में शीर्ष 3 को ही एक अतिरिक्त मुफ्त सत्र मिलता है। ये तीनों चीजें मुफ्त उपहार हैं, और भी बहुत कुछ है। और भी है? पार्थ ने जल्दी से पूछा। और क्या? आपको रियायती कीमतों पर संसाधन खरीदने का अधिकार भी है, अजय ने समझाया। उदाहरण के लिए, बाजार में एक निम्न ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली की कीमत लगभग 1000 रुपये होती है। हमारे एसोसिएशन में आप इसे केवल 900 रुपये में खरीद सकते हैं। क्या आप पहले एक टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली खरीदने की तलाश में नहीं थे? हाँ, पार्थ ने सिर हिलाया। अंबिका नगर में अगर आपके कोई कनेक्शन नहीं है तो आप टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोलियां बिल्कुल नहीं खरीद सकते। लेकिन एसोसिएशन में जब तक आपके पास पर्याप्त योगदान अंक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, आप उन्हें आज़ादी से खरीद सकते हैं। और कीमत अभी भी बाजार मूल्य पर 10% की छूट है। अगर आपके पास पर्याप्त योगदान अंक हैं तो आप उन्हें 20% की छूट पर भी खरीद सकते हैं। सच्ची ऊर्जा गोलियों के लिए भी यही है। तो मूल रूप से एक टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली की कीमत 20,000 रुपये होगी, लेकिन मैं इसे 18,000 रुपये में खरीद सकता हूँ। ये सही है, लेकिन आप खरीद के लिए केवल योगदान अंक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 1 रुपया एक योगदान अंक के बराबर है। अजय ने कहा। तो क्या योगदान अंक का उपयोग अन्य संसाधनों जैसे खेती की तकनीक या हथियारों को खरीदने के लिए किया जा सकता है? हाँ, अजय ने अंगूठा दिखाया। हमारे एसोसिएशन में एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्टों के लिए उपयुक्त दर्जनों मार्शल आर्ट्स तकनीकें हैं, और मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र वालों के लिए 1 दर्जन या उससे ज्यादा हैं। यहाँ तक कि सच्ची सार शक्ति क्षेत्र में भी मैंने सुना है कि काफी कुछ हैं। हथियारों के लिए भी यही है, जब तक आपके पास पर्याप्त योगदान अंक हैं, उन्होंने कमजोरी से कहा। एसोसिएशन में अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर यह सबसे कठिन हिस्सा था। पार्थ चुपचाप सिर हिलाया। केवल एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्टों के लिए दर्जनों मार्शल आर्ट्स तकनीकें, और मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए भी हैं। ये बस उत्कृष्ट है। हालांकि इसके लिए योगदान अंक की आवश्यकता होगी, और संभवतः काफी ज्यादा। यह उतना लागत प्रभावी नहीं हो सकता जितना कि बूढ़े आदमी ने प्रदान किया था। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन बूढ़ा आदमी खेती की तकनीक प्रदान नहीं कर पाता? साथ ही हथियार प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। तो क्या आपके पास कोई अंतरिक्ष वस्तु, स्पेस आइटम्स है? पार्थ ने अचानक पूछा। ठीक है। अजय के चेहरे पर तुरंत एक कड़वी मुस्कान आ गई। वे ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें केवल अंतरिक्ष क्षमता जागृत लोग ही बना सकते हैं। हमारे एसोसिएशन के पास वास्तव में वे नहीं हैं। वास्तव में न केवल अंतरिक्ष वस्तुएं, बल्कि कई जागृत लोग टेलीपोर्टेशन ताबीज, टेलीपोर्टेशन टैलिस्मन्स ले जाते हैं, जो उन्हें तुरंत एक निश्चित दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। भागने और अपने जीवन के लिए लड़ने दोनों के लिए महान हैं। हालांकि सिर्फ इसके बारे में सोचने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी अच्छी चीजें उनके आंतरिक सदस्यों के लिए भी मिलना मुश्किल है। बेचने की तो बात ही छोड़िए। अजय ने एक बार खांसा और कहा, अगर आप जागृत एसोसिएशन में शामिल हो सकते थे तो यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होता। लेकिन जागृत लोगों के अलावा वे किसी और को स्वीकार नहीं करते। हालांकि वे जागृत लोग शक्तिशाली हैं, अंततः वे अंबिका नगर जैसी छोटी जगह पर ही हैं और हमारे जियांगनान जिला मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से तुलना नहीं कर सकते। इसके अलावा भले ही आप उनसे जुड़ जाएं, वहां पहले से ही इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण आपको कोई संसाधन नहीं मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम मार्शल आर्टिस्ट जागृत लोगों से अलग हैं। पार्थ मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वह दी गई शर्तों से महसूस कर सकते थे। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में वास्तव में लोगों की कमी है, जबकि अंबिका नगर में शामिल होना और जागृत लोगों के अधीन होना इतना बुरा नहीं हो सकता है। ये संभवतः मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल होने से बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्टों की एक स्थिर धारा उनके साथ शामिल नहीं होती। लेकिन वह कभी भी वह रास्ता नहीं चुनेंगे। ऐसा लगता है कि अब मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल होना भी एक अच्छा विकल्प है। कुछ देर बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपके एसोसिएशन में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। अजय बहुत खुश हुए, क्योंकि वह बता सकते थे कि पार्थ एक साधारण एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। बिल्कुल अपनी तरह एक मंगजिंट मार्शल आर्टिस्ट, जो अगर जंगल में भी जाते तो बंदूक से भी इतने सारे मध्यम स्तर के हिंसक जानवरों को मारने में सक्षम नहीं होते। धनुष और तीर की तो बात ही छोड़िए। उनके शामिल होने से अंबिका नगर शाखा में मार्शल आर्टिस्ट अपनी शक्ति में उल्लेखनीय सुधार कर सकते थे। मेरे दोस्त, चूंकि आप हमारे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल होने के लिए सहमत हैं, मैं आपको हमारी शाखा के अध्यक्ष से मिलाने ले जाना चाहूंगा। आधिकारिक तौर पर शामिल होने के लिए उनकी मंजूरी पाने के लिए आपको अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा।
हालांकि आपकी ताकत के साथ मूल्यांकन पास करना आसान होना चाहिए, इसलिए उसके बारे में चिंता न करें। वह मुस्कुराए। पार्थ ने सिर हिलाया। मूल्यांकन पास करने के बाद क्या मैं लाभों का आनंद ले पाऊंगा? हाँ, लेकिन अधिकारों के साथ साथ संबंधित दायित्व भी आते हैं। अजय ने पार्थ पर एक नज़र डाली। नियमों के अनुसार शामिल होने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट को महीने में एक बार एक मिशन पूरा करना होगा। कार्य सामग्री वैकल्पिक है, जिसमें ज्यादातर हिंसक जानवर के सामान इकट्ठा करना शामिल है। कुछ विशेष कार्य भी हैं और उन्हें पूरा करने के बाद आपको योगदान अंक से पुरस्कृत किया जाएगा। यह अच्छा है। कुछ मिनट बाद पार्थ अजय के साथ अंबिका नगर के द्वार पर पहुंचे। करीब से पार्थ ने देखा कि शहर की दीवारों पर कई भयानक पंजे के निशान थे, जो नीचे से ऊपर तक फैले हुए थे। चाचा बलदेव ने उल्लेख किया था कि अंबिका नगर ने कई जानवर लहरों बीस्ट टाइड्स का अनुभव किया है। ये निशान शहर पर हमला करने वाले हिंसक जानवरों द्वारा छोड़े गए होंगे। ये लो। तभी अजय ने एक कार्ड सौंपा, जिस पर जियांगनान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन अंबिका शाखा लिखा हुआ था। इसके साथ आप प्रवेश शुल्क का भुगतान किए बिना आज़ादी से अंबिका नगर में प्रवेश और बाहर निकल सकते हैं, और आपको निष्कासित किए जाने के डर के बिना रात भर अंदर रह सकते हैं। अजय ने समझाया। पार्थ ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद कार्ड दिखाने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति मिल गई। शहर के अंदर सड़कें वाहनों से गुलजार थीं, सड़कों के किनारे दुकानें थीं और हर जगह ऊंची इमारतें थीं। ऊपर देखते हुए पार्थ कुछ विला सबसे ऊंचे स्थानों पर देख सकते थे, जहां संभवतः वे कुछ सी लेवल जागृत लोग रहते थे। अजय ने पार्थ को खींचा और सिर हिलाया। वे सड़क के साथ साथ ऊपर चले। पहाड़ के आधे रास्ते पर एक इमारत पर पहुंचे। यह एक 3 मंजिला इमारत थी, जो 2 से 300 वर्ग मीटर में फैली हुई थी, जिसका दरवाजा खुला था और अंदर कई लोग थे। हम पहुंच गए। अजय मुस्कुराए और कहा, बाद में मैं आपको हमारे अध्यक्ष से मिलाने ले जाऊंगा। यहाँ कई अन्य सदस्य भी हैं और आप मूल्यांकन पास करने के बाद उनसे मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप भविष्य में एक साथ मिशन पर भी जाएं। ठीक है, पार्थ ने बेपरवाही से जवाब दिया। वे अंदर चले गए और तुरंत एक अच्छी पोशाक वाली महिला पास आई, जो अजय को देखकर आश्चर्यचकित थी। अध्यक्ष कहाँ हैं? अजय ने पूछा। अध्यक्ष दूसरी मंजिल पर कार्यालय में काम कर रहे हैं, महिला ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, तुम अपना काम करो। अजय ने महिला को सिर हिलाया, फिर पार्थ को एक लिफ्ट तक ले गए, मुस्कुराते हुए। सौभाग्य से अध्यक्ष सुनील अंदर हैं, अन्यथा हमारी यात्रा बेकार जाती। वे दूसरी मंजिल पर गए और एक कार्यालय के दरवाजे के सामने रुक गए। अजय ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ। अंदर से एक दमदार आवाज आई। अजय ने पार्थ को उनका अनुसरण करने का इशारा किया। कार्यालय की कुर्सी पर लगभग 40 साल का एक आदमी बैठा था, जिसका चौकोर चेहरा और एक कठोर उपस्थिति थी। जब उसने अजय को देखा तो उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया, कहा, पुराने अजय, क्या हाल है? और यह कौन है? उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने मास्क पहने पार्थ पर ध्यान केंद्रित किया। अध्यक्ष, मैं आपको एक प्रतिभा से मिलाने आया हूँ। अजय मुस्कुराए और पार्थ की ओर इशारा किया। ये दोस्त है। वह प्रभावशाली है। उसने तीरों से 10 से अधिक मध्यम स्तर के हिंसक जानवरों को मार गिराया है और अकेले ही 10,000 जिन से अधिक शिकार को दर्जनों मील तक घसीटा है। क्या? सुनील की आंखों में सदमे की एक झलक दिखाई दी। तीर और धनुष से लगातार 10 से अधिक मध्यम स्तर के हिंसक जानवरों को मारने में सक्षम होना, वह कम से कम गहरी शक्ति डार्क पावर मार्शल आर्टिस्ट है ना? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और अगर संभव हो तो क्या आप अपना मास्क हटा सकते हैं? जरूर। पहले की तुलना में एक अलग आवाज आई। उनके बगल में अजय चौंक गए। यह आवाज। वह जल्द ही सदमे में अपना मुंह खोल बैठे, क्योंकि उनके सामने एक शांत 30 साल का आदमी नहीं था, बल्कि 17 या 18 साल का एक युवा था। सुनील के चेहरे पर भी आश्चर्य दिखाई दिया। उन्होंने पार्थ के चेहरे और फिर अपने बगल के स्तब्ध अजय को देखा। सोचा, ये युवा एक एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्ट है। क्या यह मजाक है? क्या इतना युवा एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्ट है? भाई पार्थ, तुम। कुछ देर बाद अजय ने हकलाते हुए एक वाक्य कहा। क्षमा करें, मैंने अपनी युवा उपस्थिति के कारण अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए मास्क पहना था, पार्थ ने माफी भरी मुस्कान के साथ कहा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अजय ने बार बार सिर हिलाया। वास्तव में पार्थ द्वारा घसीटे गए शिकार की संख्या को देखते हुए उन्हें कई लालची निगाहों का सामना करना पड़ा होगा। हालांकि वह अपनी ताकत को देखते हुए डरते नहीं थे। जब संभव हो तो परेशानी से बचना बेहतर था। अध्यक्ष सुनील, एसोसिएशन में शामिल होने के लिए किस तरह के मूल्यांकन की आवश्यकता है? पार्थ सुनील की ओर मुड़े। मूल्यांकन सरल है, आपको बस मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। सुनील ने पूछा, आपका वर्तमान क्षेत्र क्या है? गहरी शक्ति। पार्थ ने इसके बारे में सोचा और जवाब दिया। हालांकि उनकी शारीरिक विशेषताएं एक औसत गहरी शक्ति मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा थीं, उनकी ऊर्जा नियंत्रण वास्तव में केवल गहरी शक्ति के स्तर पर ही था। गहरी शक्ति। अजय निगल गए। सोचा, जैसा कि अपेक्षित था। हालांकि पार्थ की कम उम्र उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी। इस उम्र में गहरी शक्ति मार्शल आर्टिस्ट होना, 3 या 5 साल में क्या अंबिका नगर शाखा को मेरिडियन रिफाइनिंग पावर हाउस नहीं मिल जाएगा? आखिरकार अध्यक्ष सुनील केवल एक ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स मार्शल आर्टिस्ट थे। ये सुनकर सुनील की आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने याद दिलाया, भाई पार्थ, सुनिश्चित करें कि आप जवाब देने से पहले ध्यान से सोचते हैं। अगर आपके पास गहरी शक्ति नहीं है तो मेरे साथ मुकाबला करते समय उजागर होना बहुत आसान होगा। पार्थ ने उन्हें धीरे से मुस्कुराया, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और हथेली से वार किया। हथेली धीरे धीरे चली और कमजोर दिखाई दी। सुनील ने इसे अपनी दाहिनी हथेली से मिलाया और जैसे ही हथेलियां टकराईं, उन्होंने महसूस किया कि विपरीत हाथ से एक बल उनके शरीर पर हमला कर रहा था। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, अपने सामने के युवा को ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी दुर्लभ खजाने को देख रहे हों, वास्तव में एक गहरी शक्ति मार्शल आर्टिस्ट।
पार्थ ने अपनी हथेली वापस ले ली और मुस्कुराए। अध्यक्ष सुनील, क्या इसका मतलब है कि मैंने एसोसिएशन का मूल्यांकन पास कर लिया है? बिल्कुल, आपने निश्चित रूप से पास कर लिया है। सुनील का लहजा उत्साह से भरा था। वाह, इतना युवा गहरी शक्ति मार्शल आर्टिस्ट। प्रतिभा, एक पूर्ण प्रतिभा। शाखा को वास्तव में एक खजाना मिल गया है। तो अध्यक्ष, क्या अब हम हथियारों के मामले पर चर्चा कर सकते हैं? पार्थ मासूमियत से मुस्कुराए। पार्थ की बात सुनकर सुनील और अजय ने एक दूसरे को देखा और दोनों जोर से हंस पड़े। बेशक, कोई समस्या नहीं। सुनील ने कहा, नियमों के अनुसार अगर आप मिंगजिन मार्शल आर्टिस्ट हैं तो एसोसिएशन आपको एक 20 मिलीमीटर मशीन गन के साथ 1000 राउंड गोला बारूद मुफ्त में उपहार में देगा। अगर आप गहरी शक्ति मार्शल आर्टिस्ट हैं तो एसोसिएशन आपको एक 30 मिलीमीटर मशीन गन और 5000 राउंड गोला बारूद मुफ्त में उपहार में देगा। अगर आप एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट हैं तो एसोसिएशन आपको एक 40 मिलीमीटर मशीन गन और 10,000 राउंड गोला बारूद मुफ्त में उपहार में देगा। भाई पार्थ, हालांकि आप एक गहरी शक्ति मार्शल आर्टिस्ट हैं, आप एक अपवाद हैं। आपको 20,000 राउंड गोला बारूद के साथ एक 40 मिलीमीटर मशीन गन मिल सकती है। ये सुनकर अजय के चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान आ गई। अध्यक्ष भाई पार्थ को इमेंस महत्व देते हैं। दी गई प्रारंभिक व्यवस्था उच्चतम है। 40 मिलीमीटर मशीन गन के कैलिबर को कम मत आंकिए, जो 30 मिलीमीटर से सिर्फ 10 मिलीमीटर ज्यादा है, लेकिन वास्तव में इसकी शक्ति कई गुना ज्यादा है। 30 मिलीमीटर मशीन गन 400 मीटर की दूरी के भीतर 50 मिलीमीटर मिश्रित कवच कॉम्पोजाइट आर्मर में प्रवेश कर सकती है और 1000 मीटर की दूरी पर 38 मिलीमीटर स्टील प्लेटों में प्रवेश कर सकती है। दूसरे शब्दों में, एक लौह कवच गैंडा आयन आर्मर राइनोसरस को भी 1000 मीटर दूर से एक ही शॉट से गिराया जा सकता है। जहां तक 40 मिलीमीटर मशीन गन की बात है, जब यह एक विस्फोटक खोल एक्सप्लोसिव शेल फायर करती है तो थूथन का वेग मजल वेलोसिटी 1000 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है और इसकी विस्फोटक शक्ति 50 मिलीमीटर खोल के बराबर है। जब यह एक कवच भेदी खोल आर्मर पियर्सिंग शेल फायर करती है तो प्रारंभिक वेग 1640 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है और यह 140 मिलीमीटर स्टील प्लेटों में प्रवेश कर सकती है। इस दूरी पर हिट होने पर एक उच्च स्तर का हिंसक जानवर भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अगर दूरी करीब होती तो इसे सीधे नीचे गिराना कोई सपना नहीं होता। मशीन गन। पार्थ का मुंह थोड़ा खुला था। यह इनाम कुछ हद तक उनकी कल्पना से अलग था। हाँ, क्या बात है। सुनील हैरान थे। हर कोई उच्च स्तर के हिंसक जानवरों का शिकार करने के लिए मशीन गन का उपयोग करता है ना? कुछ रॉकेट लॉन्चर भी ले जाते हैं, लेकिन रॉकेट लॉन्चर का प्रारंभिक वेग धीमा होता है और कुछ उच्च स्तर के हिंसक जानवर आसानी से उनसे बच सकते हैं। अध्यक्ष, वास्तव में मुझे एक वर्धित धनुष एनहांस्ड बो चाहिए। वर्धित धनुष। सुनील और अजय दोनों चौंक गए। हाँ, पार्थ ने सिर हिलाया। मुझे 5000 पाउंड से अधिक खिंचाव वजन ड्रॉ वेट वाला एक धनुष चाहिए। खिंचाव वजन जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा होगा। 5000 पाउंड। ये सुनकर कमरे में दोनों लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। भाई पार्थ, क्या आप वाकई 5000 पाउंड खिंचाव वजन वाला धनुष चाहते हैं? सुनील स्तब्ध थे, यहां तक कि वह भी ऐसे धनुष को नहीं खींच सकते थे। हाँ, मुझे यकीन है, पार्थ मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सुनील और अजय ने फिर से एक दूसरे को देखा। अध्यक्ष, क्या इस अनुरोध को संभालना मुश्किल है? यह मुश्किल नहीं है, सुनील ने कहा। धनुष का शरीर मिश्र धातु एलॉय का बना होगा और धनुष की डोरी के लिए सामग्री ढूंढना मुश्किल नहीं है। कुछ उच्च स्तर के हिंसक जानवर, जिनका वजन लगभग 10 टन होता है, अभी भी 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक कूद सकते हैं। उनके प्रावरणी लोच फेशियल इलास्टिसिटी उल्लेखनीय है। हालांकि, क्या आप वाकई 40 मिलीमीटर मशीन गन के बजाय 5000 पाउंड खिंचाव वजन वाला धनुष चाहते हैं? सबसे पहले उन्होंने सोचा कि पार्थ की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो सकती है। 5000 पाउंड खिंचाव वजन एक हाथ से 5000 पाउंड वजन उठाने के बराबर है। एसोसिएशन में केवल मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट ही इसे हासिल कर सकते थे। दूसरे, 5000 पाउंड खिंचाव वजन वाले धनुष की सीमा मशीन गन की तुलना में कम होती है, केवल आधी। ये निस्संदेह महत्वपूर्ण जोखिम जोड़ता है। हाँ, भाई पार्थ, मुझे पता है कि आपकी तीरंदाजी प्रभावशाली है, लेकिन उन उच्च स्तर के हिंसक जानवरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मशीन गन चुनना ज्यादा सुरक्षित होगा। अजय ने उन्हें समझाने की कोशिश की। आप दोनों की सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। पार्थ मुस्कुराए। 200 पाउंड खिंचाव वजन वाला धनुष 100 मीटर के भीतर 3 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट में प्रवेश कर सकता है। 5000 पाउंड खिंचाव वजन वाला धनुष, भले ही शक्ति का 25 गुना अनुमान लगाया जाए, 100 मीटर के भीतर आसानी से 75 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट में प्रवेश कर जाना चाहिए। 75 सेंटीमीटर स्टील का क्या मतलब है? एक भारी टैंक का मिश्रित कवच भी केवल 800 मिलीमीटर मोटा होता है और स्टील प्लेट का प्रवेश प्रतिरोध मिश्रित कवच की तुलना में अधिक होता है। अगर दूरी 5 से 600 मीटर होती तो भी इसमें आधी घातकता लिथैलिटी बनी रहनी चाहिए, जिससे उच्च स्तर के हिंसक जानवर को मार गिराना मुश्किल नहीं होगा। भाई पार्थ, अजय अभी भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सुनील ने उन्हें हाथ से रोक दिया और कहा, ठीक है पुराने अजय, भाई पार्थ की सोच सही हो सकती है। अजय हैरान थे। सुनील ने धीरे धीरे समझाया, हमारे मार्शल आर्टिस्टों का गठन साधारण लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है, जिससे हम 300 से 400 पाउंड की मशीन गन ले जा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमें उच्च स्तर के हिंसक जानवरों से निपटने में कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होगा? उन कुलीन स्तर एलीट लेवल के हिंसक जानवरों के पास एक भारी टैंक के रक्षा कवच होने की बात कही जाती है। मशीन गन को भूल जाओ, यहां तक कि 100 मिलीमीटर हॉवित्जर भी शायद ही उन्हें खरोंच सकते हैं। केवल बड़े कैलिबर वाले हॉवित्जर ही उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। लेकिन हम मार्शल आर्टिस्ट अपने साथ हॉवित्जर नहीं ले जा सकते, है ना? इसके अलावा उनकी गति भारी टैंकों की तुलना में अतुलनीय है।
एक साथ दर्जनों हॉवित्ज़र फायर किए बिना उन्हें मारना मुश्किल है। इसलिए इंसान केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकते हैं और सक्रिय रूप से हमला नहीं कर सकते। ये सच है। अजय ने सिर हिलाया। कुलीन स्तर के हिंसक जानवर पहले से ही संभालना मुश्किल है और पदानुक्रम में आगे बढ़ने पर यह और भी बदतर हो जाता है। कहा जाता है कि कुछ जानवर सम्राट बीस्ट एम्परर्स परमाणु बमों में स्नान कर सकते हैं। इन वर्षों में वे और भी भयानक हो गए होंगे। सुनील पार्थ की ओर मुड़े और कहा, भाई पार्थ, निश्चिंत रहें, मैं आपके अनुरोध को मुख्यालय को रिपोर्ट करूंगा। 1 या 2 दिन के भीतर कोई आपको आपका चाहा हुआ धनुष लाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष, लेकिन यह जरूरी नहीं कि 5000 पाउंड हो, ज्यादा भी स्वीकार्य होगा। पार्थ मुस्कुराए। ठीक है, मैं आपकी ओर से मुख्यालय को रिपोर्ट करूंगा। सुनील सहमत हुए। अध्यक्ष, इसके अलावा क्या टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली की एक बोतल और गुरुत्वाकर्षण कक्ष का मुफ्त उपयोग करने का एक मौका भी नहीं है? पार्थ की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि 5000 पाउंड खिंचाव वजन वाले धनुष की कीमत लगभग 40 मिलीमीटर मशीन गन जितनी हो सकती है, लगभग 2 लाख रुपये। और टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली की पूरी बोतल भी 2 लाख रुपये की है। जहां तक गुरुत्वाकर्षण कक्ष का एक मौका है, अजय के अनुसार ये लाखों रुपये का है। ये सही है। सुनील हंसे बिना नहीं रह सके। निश्चिंत रहें, चूंकि आप एसोसिएशन में शामिल हो गए हैं, ये चीजें आपकी हैं। इसके अतिरिक्त अंबिका नगर शाखा की ओर से मैं आपको टॉप ग्रेड ऊर्जा रक्त गोली की एक और बोतल उपहार में दूंगा। ये सुनकर अजय ने मन ही मन सोचा, अध्यक्ष वास्तव में भाई पार्थ को भर्ती करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर ये समझ में आता है, अंबिका नगर शाखा जियांगनान जिला मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के 20 से अधिक छोटे पैमाने के शहरों में से एक है और यह हमेशा सबसे नीचे रही है। इतनी होनहार प्रतिभा को ढूंढना दुर्लभ है। बेशक उन्हें उसे पोषित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। पार्थ थोड़ा हैरान थे और फिर उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। सुनील ने अपना हाथ हिलाया। आज से आप हमारी शाखा के सदस्य हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कड़ी मेहनत करेंगे, ज्यादा हिंसक जानवरों का शिकार करेंगे और हमारे एसोसिएशन के लिए सम्मान और गौरव लाएंगे। हाँ, पार्थ ने दृढ़ता से सिर हिलाया। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पार्थ के हाथ में अब एक सदस्यता कार्ड था। सुनील के अनुसार ये कार्ड एक आईडी और बैंक कार्ड के रूप में कार्य करता है। इसे ले जाने से वह जियांगनान जिले में किसी भी शाखा में पंजीकरण कर सकते हैं, योगदान अंक का उपयोग कर सकते हैं और हथियार और खेती की तकनीक खरीद सकते हैं। भले ही वह जियांगनान जिले को छोड़ दें, वह कहीं और अन्य शाखाओं में पंजीकरण करने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी समय शाखा के साथ संवाद करने के लिए एक फोन दिया गया था। आओ, मैं तुम्हें तीसरी मंजिल पर ले चलता हूँ। ये गतिविधि क्षेत्र है, केवल एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्टों के लिए सुलभ है, जहां आप भविष्य में कार्य प्राप्त करेंगे और संसाधनों का आदान प्रदान करेंगे। सुनील पार्थ को लिफ्ट तक ले गए, जबकि अजय पहले ही चले गए। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो लिफ्ट के दरवाजे खुले, जिससे एक विशाल चाय का कमरा सामने आया जिसमें उत्कृष्ट सजावट थी। हवा भोजन की सुगंध से भरी हुई थी। अध्यक्ष, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की वर्दी में 2 सुंदर महिलाएं बार के पीछे खड़ी थीं। जब उन्होंने सुनील को देखा तो उन्होंने एक प्यारी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। सुनील ने सिर हिलाया और उनका परिचय कराया। दोनों महिलाओं की आंखें तुरंत चमक उठीं। तीसरी मंजिल पर कुछ एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन वे सभी 30 साल से ऊपर के थे। ये युवा उनसे भी छोटा लग रहा था, लेकिन पहले से ही एक एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्ट था। पार्थ ने उन्हें सिर हिलाया और सुनील के साथ एक मशीन तक गए। ये वह जगह है जहां आप शाखा से संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। संसाधन सूची देखने के लिए अपना कार्ड यहां रखें। बेशक आप योगदान अंक का उपयोग करके आदान प्रदान करने के लिए फोन के माध्यम से भी सब कुछ संचालित कर सकते हैं। अगर यह खेती की तकनीक है तो आपको यह तुरंत प्राप्त होगी। अगर यह कोई औषधि या हथियार है और शाखा के पास स्टॉक में है तो आप इसे 10 मिनट में इकट्ठा कर सकते हैं। अन्यथा आपको 1 या 2 दिन इंतजार करना होगा और कोई आपको सूचित करेगा। मुझे कोशिश करने दो, पार्थ ने कहा। अपना कार्ड मशीन पर रखा। जल्द ही स्क्रीन पर जानकारी की कई पंक्तियां दिखाई दी। नाम, संख्या, क्षेत्र, संबद्ध शाखा आदि और योगदान अंक 318, 840 अंक। उनके आश्चर्य के लिए एक रैंकिंग भी थी, 36। उन्होंने उत्सुकता से इसे क्लिक किया, ऊपर स्क्रॉल किया और पहले स्थान पर लगभग 10 मिलियन अंक देखे। विजय, उन्होंने नाम पर नजर डाली। ये एक दिव्य पवन शहर सेलेस्टियल विंसिटी शाखा का एक मार्शल आर्टिस्ट है। सुनील ने कहा, वह एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट है जो लगभग मेरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है। मैं समझा। पार्थ ने सिर हिलाया और आगे स्क्रॉल किया। दूसरे स्थान पर 9 मिलियन से अधिक अंक थे। तीसरे स्थान पर 8 मिलियन थे। उससे नीचे सभी के पास 5 मिलियन से कम थे। अध्यक्ष, अगर मैं इस महीने इस योगदान अंक लीडरबोर्ड के शीर्ष 3 में प्रवेश करता हूं, तो क्या मुझे गुरुत्वाकर्षण कक्ष का मुफ्त उपयोग करने का एक अतिरिक्त मौका मिलेगा? सुनील ठिठके, फिर मुस्कुराए। हाँ, लेकिन हमारी शाखा में कभी किसी ने ऐसा हासिल नहीं किया है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पार्थ की आंखें चमक उठीं। उन्होंने फैसला किया कि एक बार उनका 5000 पाउंड का धनुष आ जाने के बाद वह उच्च स्तर के हिंसक जानवरों का शिकार करने जाएंगे। आखिरकार मध्यम स्तर के हिंसक जानवरों का शिकार करने के लाभ निम्न स्तर के हिंसक जानवरों का शिकार करने से कहीं ज्यादा थे, और उच्च स्तर के हिंसक जानवर संभवतः और भी ज्यादा। पार्थ मुख्य पृष्ठ पर लौटा, जहां विनिमय एक्सचेंज के विकल्प दिख रहे थे। क्लिक करने के बाद वह दैनिक आपूर्ति, भोजन, औषधि, हथियार, अभ्यास तकनीक और अन्य श्रेणियों में बंटा हुआ था। पार्थ ने उत्सुकता से दैनिक आपूर्ति पर क्लिक किया। लाइटर से लेकर कारों तक सब कुछ उपलब्ध था। उसने नीचे नजर डाली, सैकड़ों पृष्ठ थे और सौभाग्यगढ़ के ठेलों की तुलना में कीमतें काफी सस्ती थीं।
मुझे कुछ खरीद कर अपने स्पेस आइटम में रख लेना चाहिए और वापस ले जाना चाहिए। उसने चुपचाप सोचा और अचानक एक विचार कौंधा। उसने खोज बॉक्स पर क्लिक किया और फोन शब्द टाइप किया। स्क्रीन पर सैकड़ों फोन मॉडल दिखाई दिए। अध्यक्ष, क्या ये उपग्रह संचार का उपयोग कर सकते हैं? उसने मुड़कर पूछा। हाँ बिल्कुल, सुनील ने सिर हिलाया। ये डिफ़ॉल्ट रूप से उपग्रह संचार का उपयोग करते हैं। आपको मिलते ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ और खरीद कर अपने परिवार के लिए वापस ले जा सकते हैं। शाखा कार्यालय के लोग भी यही करते हैं। ठीक है, पार्थ ने यही करने की योजना बनाई थी। भविष्य में वह शायद ही गांव में रहे और अगर कुछ होता है तो गांव के लोग उसे सीधे फोन पर सूचित कर सकते हैं। और ये फोन महंगे नहीं थे, प्रत्येक की कीमत केवल 3 से 400 योगदान अंक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी। कुछ खरीदने के बाद वह वापस आया और भोजन अनुभाग पर नजर डाली, फिर उसकी नजर औषधि पर पड़ी और उसने उसे खोलने के लिए क्लिक किया। कुछ अपरिचित नाम उसकी आंखों के सामने आए, जैसे रक्त शक्ति सूप और मांसपेशी पुनर्जनन पाउडर, जिनकी औसत कीमतें दर्जनों से लेकर सैकड़ों योगदान अंकों तक थीं। ये आम लोगों और शारीरिक दृढ़ता क्षेत्र बॉडी टेम्परिंग रेल्म के मार्शल आर्टिस्टों के लिए हैं। सुनील ने समझाया। शाखा कार्यालय न केवल प्रवेश बल मार्शल आर्टिस्टों एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्ट्स की भर्ती करता है, बल्कि मांसपेशियों के शोधन और शारीरिक दृढ़ता के चरणों में मार्शल आर्टिस्टों को भी पालता है और प्रतिभाशाली आम लोगों की भर्ती करता है। ईमानदारी से कहें तो वे प्रतिभाशाली आम लोगों की भर्ती करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस चरण से पाले गए लोगों की शाखा कार्यालय के प्रति सबसे अधिक वफादारी होती है। प्रवेश बल मार्शल आर्टिस्टों की बात करें तो अतीत में भर्ती किए गए कई लोगों ने अंततः जागृत अवेकनर्स लोगों के समूह में शामिल होने के लिए छोड़ना चुना। मैं समझा। पार्थ नीचे देखता रहा और जल्द ही निम्न श्रेणी क्यूई रक्त गोली लो ग्रेड ची ब्लड पिल देखी, जिसकी कीमत 1000 योगदान अंक थी। मध्यम श्रेणी 5000, शीर्ष श्रेणी 20,000। उसने अपने होंठ चाटे। 30,000 योगदान अंकों से वह 15 गोलियां खरीद सकता था। एसोसिएशन और अध्यक्ष द्वारा उपहार में दी गई 2 बोतलों को मिलाकर कुल 35 गोलियां। यहां तक कि यह गणना करते हुए कि एक शीर्ष श्रेणी क्यूई रक्त गोली द्वारा प्रदान किए गए संभावित अंक मध्यम श्रेणी क्यूई रक्त गोलियों से 4 गुना है, 35 गोलियां 28,000 संभावित अंक प्रदान कर सकती थीं। कोई जल्दी नहीं, चलो बाकी सामान देखते हैं। उसने नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा, ये देखना चाहता था कि असली क्यूई गोली ट्रूची पिल के लिए कितने योगदान अंक की आवश्यकता होगी। हालांकि नीचे उसने जो कुछ भी देखा वह प्रश्न चिन्ह था। आपके पास अभी तक अनुमति नहीं है। सुनील हंसा। केवल मेरिडियन शोधन क्षेत्र मेरिडियन रिफाइनिंग रेल्म तक पहुंचने के बाद ही आपके पास उन्हें देखने और विनिमय करने की अनुमति होगी। पार्थ को भी नहीं, यहां तक कि सुनील को भी शाखा कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में यह अनुमति नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि वे औषधियां क्या थीं। मैं समझा। पार्थ अचानक समझ गया। अध्यक्ष, अगर मैं मेरिडियन शोधन क्षेत्र तक पहुंचता हूं तो क्या मुझे मूल्यांकन से गुजरना होगा? हाँ, लेकिन उस समय आपको यहां से निकटतम मध्यम आकार के शहर जाना होगा। सुनील कड़वाहट से मुस्कुराया। पार्थ ने अपनी समझ व्यक्त की और अभ्यास तकनीक के विकल्पों पर क्लिक किया। मुट्ठी तकनीकें, हथेली तकनीकें, उंगली तकनीकें, कृपाण तकनीकें, तलवार तकनीकें, भाला तकनीकें और कुछ दुर्लभ हथियार सभी उपलब्ध थे। पार्थ ने मुट्ठी तकनीकों पर क्लिक किया। लंबी मुट्ठी, टेढ़ी मुट्ठी, ताइची मुट्ठी, लेवल 8 मुट्ठी। विविधता चकाचौंध कर रही थी। ये सभी प्रामाणिक प्राचीन मार्शल मुट्ठी तकनीकें हैं। सुनील ने किनारे से कहा। खरीदने के बाद आप न केवल विस्तृत मंत्र और वीडियो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आपको इन मुट्ठी तकनीकों को जारी करने वाले मार्शल आर्टिस्टों से व्यक्तिगत रूप से सलाह लेने का अवसर भी मिलता है। एक खरीद, जीवन भर के लाभ। जैसे ही उसने बात की, उसने टेढ़ी मुट्ठी पर क्लिक किया। स्क्रीन पर कई नाम दिखाई दिए, साथ ही संबंधित मूल्य निर्धारण भी। कम से कम 10,000 से शुरू होकर कुछ 15,000 थे। पार्थ को चुपके से झटका लगा। इतना महंगा। वह वापस गया और ताइची मुट्ठी पर क्लिक किया। अंदर 10 से अधिक विकल्प थे, जिसकी सबसे कम कीमत 10,000 योगदान अंकों से शुरू हुई और उच्चतम 20,000 से भी अधिक हो गई। उसने अन्य तकनीकों पर क्लिक किया, लेकिन कोई भी 10,000 योगदान अंकों से कम कीमत पर नहीं थी। वास्तव में हमारे एसोसिएशन की कीमत काफी उचित है। पार्थ के चेहरे पर दर्दनाक भाव देखकर सुनील हंसा और कहा, अगर आप बाहर प्रामाणिक प्राचीन मार्शल मुट्ठी तकनीकें सीखने की कोशिश करते हैं तो यह मुश्किल है। पैसा खर्च करना और असली तकनीकें न सीखना एक बात है, लेकिन डर यह है कि पैसा खर्च करने और जान गंवाने का। कुछ साल पहले अंबिकानगर में किसी ने सस्ते दामों पर चुपके से अभ्यास तकनीकें बेची थीं। कई लोगों ने उन्हें खरीदा और वापस ले आए, केवल घातक परिणामों का सामना करने के लिए। ऐसा हुआ था। पार्थ चौंक गया। उसे अनजाने में लगा कि वह जिसे जानता था वह अध्यक्ष द्वारा उल्लिखित व्यक्ति के बहुत करीब था। हाँ, इसलिए हमारे एसोसिएशन के भीतर अभ्यास तकनीकें खरीदने से इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। बेशक हर स्थिति अलग होती है। सुनील ने नीचे स्क्रॉल किया, लेकिन स्क्रीन पर केवल प्रश्न चिन्ह देखे। ये अभ्यास तकनीकें केवल मेरिडियन शोधन मार्शल आर्टिस्टों के लिए हैं, मुख्यालय के विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभ्यास में कठिनाई अधिक है। विनिमय के बाद आपको उन्हें स्वयं खोजना होगा। इसलिए कई अभ्यासकर्ताओं के साथ लोकप्रिय तकनीकों को चुनना सबसे अच्छा है, जिससे आपको समस्याओं का सामना होने पर सलाह लेना आसान हो जाता है। समझा। पार्थ ने मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की, लेकिन उसकी आंखों ने पैसा बनाने के लिए एक संभावित अवसर देखा। लेकिन वह अभी भी भविष्य में था। उदाहरण के लिए, अब उसके 30,000 योगदान अंक केवल 3 अभ्यास तकनीकें खरीद सकते थे। बहुत महंगा। उसने अन्य मार्शल आर्ट्स को स्क्रॉल किया। आमतौर पर कीमतें 10,000 से कम नहीं थीं और शारीरिक तकनीक, बॉडी टेक्निक जैसी तकनीकों के लिए कीमतें और भी अधिक थीं। हालांकि एसोसिएशन में कई अभ्यास तकनीकें हैं, वे महंगी हैं। यह अभी भी चाचा बलदेव के साथ सस्ता है।
उसने सोचा, पृष्ठ पर लौट आया और हथियार चुने। हथियारों को ठंडे हथियारों और आग्नेयास्त्रों में विभाजित किया गया था। उसने पहले आग्नेयास्त्र खोले। बंदूकें, बख्तरबंद वाहन, टैंक और इसी तरह कई किस्में, यहाँ तक कि सबसे साधारण हैंडगन के कई पृष्ठ थे। कीमतें कुछ 100 से लेकर दसियों हजार योगदान अंकों तक थीं। उत्सुकतावश उसने बख्तरबंद वाहनों पर क्लिक किया, फिर सीधे सिर हिलाया। लाखों योगदान अंक, सैकड़ों शीर्ष श्रेणी क्यूई रक्त गोलियां खरीदने के लिए पर्याप्त। इस खतरनाक दुनिया में एक अकेला उच्च स्तरीय भयंकर जानवर फियर्स बीस्ट इस बड़े आदमी को धमकी दे सकता है, निश्चित रूप से इसके लायक नहीं है। ठंडे हथियारों पर क्लिक करने पर वे सभी मिश्र धातु के हथियार थे। टियर 1 तात्विक मिश्र धातु हथियार एलिमेंटल एलॉय वेपन्स कुछ 100 से लेकर कई हजार योगदान अंकों तक। टियर 2 मूल मिश्र धातु हथियार ओरिजिनल एलॉय वेपन्स दसियों हजार से लेकर लाखों तक। यहाँ तक कि टियर 3 आमतौर पर लाखों से ऊपर और नीचे फिर से प्रश्न चिन्ह थे। पार्थ ने टियर 2 पर क्लिक किया और इसे वजन के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। युद्ध कृपाणों को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए 40 से 50 पाउंड वजन वाले की कीमत लगभग 20,000 थी। अगर 100 पाउंड 30,000, 3 से 400 पाउंड 70 से 80,000, 500 पाउंड लगभग 1 लाख और उससे अधिक वजन के लिए कस्टम ऑर्डर की आवश्यकता थी। इतने पैसे से आप एक टियर 3 मिश्र धातु युद्ध कृपाण के लिए विनिमय कर सकते थे। पार्थ की नज़र 3 से 400 पाउंड युद्ध कृपाण पर पड़ी, तो उसे एक आसान युद्ध कृपाण के लिए विनिमय करने के लिए 70 से 80,000 योगदान अंकों की आवश्यकता होगी। बेहतर है कि तब तक इंतजार करें। उसके पास अब क्यूई रक्त गोलियां खरीदने के लिए भी पर्याप्त योगदान अंक नहीं थे। सब कुछ ब्राउज करने के बाद पार्थ औषधि अनुभाग पर लौट आया और शेष योगदान अंकों का उपयोग शीर्ष श्रेणी क्यूई रक्त गोलियां खरीदने के लिए किया। 10% छूट प्रभावी थी। मूल रूप से सोचा था कि वह 15 गोलियां खरीद सकता है, लेकिन उसने 16 खरीदी और अतिरिक्त पैसे से कुछ विविध वस्तुएं खरीदी। कुछ मिनट बाद एक समर्पित कर्मचारी ने उसकी वस्तुएं काउंटर पर पहुंचा दी। भाई पार्थ, सुनील मुस्कुराया, आप अपना सामान पहले यहाँ छोड़ सकते हैं। जब आप एसोसिएशन छोड़ते हैं तो आप उन्हें वापस ले सकते हैं। वह अपने पीछे कमरों की एक पंक्ति को देखने के लिए मुड़ा और कहा, ये व्यक्तिगत अभ्यास कमरे हैं जो विभिन्न व्यायाम उपकरणों से लैस हैं। अगर आप थक जाते हैं तो आप अंदर स्नान कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कभी भी यहाँ कॉल कर सकते हैं। पार्थ को लुभावन महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अध्यक्ष, मुझे इस बार कुछ व्यक्तिगत मामले निपटाने हैं, मैं कल वापस आऊंगा। ठीक है, सुनील मुस्कुराया। संयोग से कुछ अन्य सदस्य आज उच्च स्तरीय भयंकर जानवरों के शिकार के लिए गए हैं। अगर आप कल आते हैं तो आपको उनसे मिलने में सक्षम होना चाहिए। फिर आप एक दूसरे को जान सकते हैं और भविष्य के शिकार में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, पार्थ सहमत हुआ। वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। दरवाजे के बाहर देखते हुए सुनील को अचानक कुछ याद आया और उसने याद दिलाया, भाई पार्थ, आपको एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है? पार्थ रुका और मुड़कर उसे देखा। मैंने चाचा बलदेव से सुना कि आपने पहले अंकुर के आग्रह को अस्वीकार कर दिया था। वह नाखुश होगा। अब आप एसोसिएशन में शामिल हो गए हैं, ये और भी बुरा हो सकता है। स्पष्ट रूप से हमारे शाखा कार्यालय और होंगचांग ट्रेडिंग कंपनी के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। सुनील ने माथे पर बल डाला। हम अक्सर शहर के बाहर उनसे टकराते हैं। उनके पास अधिक लोग हैं, इसलिए हमें आमतौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आपको शहर में उनसे मिलने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जंगल में आपको अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। यदि आप जीत नहीं सकते तो निर्णायक रूप से पीछे हटें। समझे? ठीक है, मैं सावधान रहूंगा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद अध्यक्ष, पार्थ ने ईमानदारी से कहा। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है। सुनील निराशा से मुस्कुराया, उसका भाव असहाय था। उसने पहले ही बहुत चतुराई से कह दिया था। पिछले कुछ वर्षों में शाखा कार्यालय के कई प्रवेश बल मार्शल आर्टिस्ट भयंकर जानवरों के बजाय ट्रेडिंग कंपनी के मार्शल आर्टिस्टों के हाथों मारे गए थे। पार्थ ने अपना सामान उठाया और सुनील की निगरानी में दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे एसोसिएशन में शामिल होने का कोई अफसोस नहीं था। आखिरकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां लाभ है वहां जोखिम भी है। सड़क पर खड़ा होकर उसने अपने आसपास का जायजा लिया। उसने किसी को चुपके से उसका पीछा करते हुए नहीं देखा। फिर भी लापरवाह नहीं हो सकते। पहले चाचा बलदेव का पीछा करते हुए अंदर जाने पर उसने स्पष्ट रूप से किसी को अपने पीछे से देखते हुए महसूस किया था। शायद वे लोग शहर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, पहले से ही यह भविष्यवाणी कर रहे थे कि वह मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल होगा। यह मामला तब तक इंतजार करेगा जब तक मैं शहर नहीं छोड़ देता। अभी के लिए मुझे वह सामान पहुंचाना होगा जो चाचा बलदेव ने भेजा था। उसने अपना फोन खोला और नोट पर पता दर्ज किया, जल्दी से रास्ता ढूंढ लिया। उम्मीद है कि सब कुछ सुचारू रूप से होगा। कुछ दूरी चलने के बाद पार्थ ने पुष्टि की कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर लगे नकाब ने अनगिनत उत्सुक नजरों को आकर्षित किया। उसने एक बंद गली ढूंढ ली, आसपास की जांच की और फिर अपना सामान अंदर रखा और नकाब उतार दिया। आखिरकार उसे बाद में लोगों के साथ बातचीत करनी थी और इस नकाब को पहनना बहुत डरावना था और अनावश्यक संचार बाधाओं को जोड़ता था। जहां तक धनुष और तीर का सवाल है, वह अभी भी उसे अपनी पीठ पर लिए हुए था क्योंकि वह स्पेस आइटम में फिट होने के लिए बहुत बड़ा था। वह गली से बाहर निकला और अपने फोन पर मार्ग का अनुसरण किया। लगभग 2 किलोमीटर चला और एक छोटे से आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर रुका। क्षेत्र विशाल था, जिसमें 20 से अधिक इमारतें थीं, प्रत्येक 7 या 8 मंजिल ऊंची थी। गेट खुला था जिसमें वाहन और पैदल यात्री अंदर और बाहर आ रहे थे और वह अंदर बच्चों की हंसी भी सुन सकता था। ये 10 साल पहले जैसा ही है।
पार्थ ने आह भरी। अंबिका नगर में रहना वास्तव में अन्य जगहों की तुलना में बहुत सुरक्षित और खुशहाल था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अनगिनत लोग अंदर आना चाहते थे। वह लोगों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए अंदर गया। उसका पहनावा कुछ असामान्य था लेकिन अद्वितीय नहीं, क्योंकि क्षेत्र में आग्नेयास्त्रों के साथ लोगों के समूह भी प्रवेश कर रहे थे। इसलिए वह आसानी से गुजर गया और इमारत संख्या 5 के नीचे पहुंचा। 601। उसने एक नोट पर नजर डाली और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। गलियारा थोड़ा मंद था और दोनों तरफ की दीवारें विभिन्न छोटे विज्ञापनों से ढकी हुई थीं, जैसे ताला खोलने की सेवाएं, ड्राइविंग स्कूल और आकर्षक बच्चा खोजने के प्रचार। लेकिन जब वह 5वीं मंजिल पर पहुंचा तो दीवारों पर विज्ञापनों की शैली में नाटकीय रूप से बदलाव आया। दुवान होमकिंग, तुम कमीने, अपना कर्ज चुकाओ। दुवान, तुम नीच, नकली मार्शल आर्ट बेच रहे हो। जीवन के लिए एक कर्ज चुकाया जाना चाहिए। ये हल्के थे, अधिकांश हिस्टेरिकल शाप थे, जैसे पूरे परिवारों को मारने की धमकी। ये देखकर पार्थ को समझ में आया कि बूढ़े व्यक्ति ने वापस आने से क्यों इनकार कर दिया था। अकेले इनका सामना करने के लिए जबरदस्त साहस की आवश्यकता होगी, है ना? वह आखिरकार 6ठी मंजिल पर पहुंचा और 601 की तलाश करने वाला था जब वह अपने सामने के दृश्य से स्तब्ध रह गया। एक कमरा था जिसमें कोई सामने का दरवाजा नहीं था, जो उसकी आंतरिकता को एक नज़र में उजागर करता था। दरवाजे के दोनों तरफ की दीवारें भी विभिन्न शापों और कर्ज वसूली के शब्दों से ढकी हुई थीं। क्या ये हो सकता है? पार्थ आगे बढ़ा और दरवाजे से अंदर देखा, उसे खाली पाया। इसके अलावा जमीन, दीवारें और छत भी विभिन्न शापों और खौफनाक चित्रों से ढकी हुई थीं। इससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पार्थ अंदर नहीं गया क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह की स्थिति में कोई वहां कैसे रह सकता था? बूढ़े व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी कि भेजे गए उपहार को उसके परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि परिवार पूरी तरह से चला गया होगा। चिर्रा, तभी पास का एक दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र की महिला ने बाहर झांका। पार्थ को नापते हुए पूछा, क्या तुम भी कर्ज लेने आए हो? पार्थ ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, ये परिवार कहाँ है? मूल रूप से उसने सीधे जाने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि कोई दिखाई दिया, उसने पूछने का फैसला किया। अगर वह उनका ठिकाना जान सकता था तो वह वस्तुएं वितरित कर सकता था, अगर नहीं तो वह मामले को छोड़ देगा। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया था। वे चले गए। महिला ने दरवाजे की ओर देखा। बहुत पहले चले गए, बहुत पहले चले गए। हाँ, लगभग 2 या 3 साल पहले, उसने याद किया। घटना के बाद बूढ़ा आदमी भाग गया, अपने बेटे, बहू और पोती को पीछे छोड़ गया। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में हृदयहीन है। वह जल्दी से भाग गया लेकिन अपने परिवार को सताया जाने दिया। लोग हर दिन पैसे मांगने आते थे, कुछ तो बदला लेने के लिए भी बुला रहे थे। बाद में आदमी ने घर बेचने की कोशिश की, लेकिन कीमत 2 बार आधी होने पर भी बेच नहीं सका। किसी ने खरीदने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे एक दिन चले गए, पता नहीं कहाँ गए। कुछ कहते हैं कि वे दूसरे शहर चले गए। कर्ज लेने वालों ने सब कुछ ले लिया जो वे ले सकते थे, घर को इस स्थिति में छोड़ दिया। मैं समझा। पार्थ ने सिर हिलाया। यह उसकी अपेक्षाओं से मेल खाता था। उसने केवल सोचा कि क्या परिवार सुरक्षित रूप से अपने नए स्थान पर पहुंच गया था। जवान आदमी, वह पार्थ को उत्सुकता से देखती थी। उन्होंने तुम्हें कितना बकाया दिया? कुछ हजार रुपये, पार्थ ने लापरवाही से कहा। यह काफी नुकसान है, उसने सहानुभूति व्यक्त की। अधिकांश लोगों को कुछ 100 रुपये से धोखा दिया गया था। वह बाद में चुकाया जा सकता था, लेकिन किसी ने बूढ़े व्यक्ति की नकली अभ्यास तकनीक का अभ्यास करते हुए मर गया, जिससे यह एक बड़ी बात बन गई। आपको उस समय की अराजकता पर विश्वास नहीं होगा। हमने पड़ोसियों को भी भुगतना पड़ा। जब मैंने एक सुबह अपने दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया तो मुझे पागलपन हुआ। धन्यवाद। पार्थ मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। अरे, ये देखकर महिला ने दरवाजा और चौड़ा खोला। पहले ही जा रहे हो? रुककर थोड़ी बात करोगे? दयालु, आखिरकार एक बदकिस्मत आदमी को देखा और तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। बुदाते हुए उसने दरवाजे को बैंक से बंद कर दिया। उस बूढ़े आदमी ने वास्तव में बहुत नुकसान पहुंचाया। पार्थ को नकली अभ्यास तकनीकें बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति को याद किया और आह भरी। न केवल दूसरों को चोट पहुंचाना, बल्कि अपने ही परिवार को भी बर्बाद करना। सबसे बुरी बात यह थी कि बूढ़ा आदमी अभी भी यही कर रहा था। अंबिका नगर और सौभाग्यगढ़ में नकली तकनीकें बेच रहा था। क्या मुझे कहना चाहिए कि वह दृढ़ है या बस अपनी आदतों को नहीं बदल सकता? बस, मेरा काम हो गया। मैं उसे बाद में सौभाग्यगढ़ में स्थिति बता दूंगा। वैसे भी वादा की गई तकनीक को ठुकराया नहीं जा सकता। पार्थ ने नकाब वापस पहना और शहर से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने अपने ऊपर कई नजरें महसूस की। उसने यहाँ तक सुना कि कोई भाई अंकुर को जल्दी से सूचित करने के लिए कह रहा था। दिलचस्प, उसने मुस्कुराया। लगता है कि उसका संदेह सही था। कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा था। क्या ये होंगचांग ट्रेडिंग कंपनी के लोग हैं? वह सीधे चला, जंगल की ओर बढ़ रहा था। होंगचांग ट्रेडिंग कंपनी। अंकुर उदास बैठा था। उसके चारों ओर 1 दर्जन से अधिक लोग थे। ये जीवंत लग रहा था लेकिन भयानक रूप से शांत था। सबने एक दूसरे को देखा। हाल ही में अंकुर को कई लोगों के सामने अपमानजनक नुकसान उठाना पड़ा था। हर कोई जानता था कि ट्रेडिंग कंपनी का समर्थन कौन करता है, और अंकुर ने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया था। जो एक निश्चित चीज लग रहा था, उसे कहीं से आए उस कृतघ्न प्रवेश बल मार्शल आर्टिस्ट ने प्रस्ताव को अस्वीकार करके बाधित कर दिया। दरअसल ये यहाँ तक सहनीय था। ये सिर्फ अस्थायी रूप से कंपनी में शामिल न होने की बात नहीं थी। ट्रेडिंग कंपनी के पास बहुत सारे प्रवेश बल मार्शल आर्टिस्ट थे। एक को खोना सिर्फ बाद में नए आने वाले की पृष्ठभूमि की जांच करने की बात थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह आदमी चाचा बलदेव के नेतृत्व में शहर में प्रवेश कर गया 1.5 घंटा पहले। इसके निहितार्थ स्पष्ट थे। इस वजह से अंकुर खराब मूड में था।
भाई अंकुर, 40 के दशक में गहरी आंखों वाले एक व्यक्ति ने खुद को कहने से नहीं रोका, बलराज बलराज इतना कृतघ्न है, उसे जीने देने की जरूरत नहीं है। भाई जयंत जयंत सही कह रहे हैं। जल्द ही किसी ने गूंजा, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लोग वास्तव में असभ्य हैं। क्या वे सोचते हैं कि कुछ सदस्य हमारी ट्रेडिंग कंपनी को चुनौती दे सकते हैं? विक्रम विक्रम और उसके गिरोह को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन सभी को खत्म करना बेहतर है। सहमत हूँ, सुनील सुनील से भी छुटकारा पाएं। इससे समूह चौंक गया। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? वह शाखा अध्यक्ष है, अगर उच्च अधिकारियों को पता चला तो ये परेशानी होगी। हालांकि अंबिका नगर मार्शल आर्ट्स शाखा एसोसिएशन कमजोर था, लेकिन यह मुख्य एसोसिएशन द्वारा समर्थित था। जागृत एसोसिएशन के साथ अतुलनीय होने पर भी कुछ स्तरीय जागृत से निपटना मुश्किल नहीं था। उन्हें बलिदान भी किया जा सकता था। मैं बस कह रहा था, लेकिन हमें नकाबपोश आदमी से निपटना होगा। अगर वह शाखा का पक्ष लेता है तो उसे तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हमें उसे मारना होगा, सबने एक साथ कहा। ठीक है। अंकुर की आंखों में क्रूरता की चमक थी। उससे निपटना होगा। अगर किसी को चेतावनी नहीं दी जाती है तो वे भूल जाएंगे कि अंबिका नगर वास्तव में किसका शहर है। बिल्कुल तभी जल्दी से कदमों की आवाज सुनाई दी। एक आदमी अंदर भागा, उत्साहित होकर कह रहा था, भाई अंकुर, वह आदमी बाहर है। उसने शहर छोड़ दिया। तुरंत सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सचमुच? क्या तुम निश्चित हो? अंकुर ने जल्दी से पूछा। बिल्कुल, आदमी ने जवाब दिया। उसने एक नकाब पहना हुआ है, धनुष और एक तलवार ले जा रहा है, बहुत पहचानने योग्य है। ये वह है। अंकुर के बगल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। भाई अंकुर, चलो अभी चलते हैं। वह आदमी दूर नहीं जाएगा। सब खड़े हो गए, उम्मीद से देख रहे थे। वह कमजोर नहीं हो सकता है, अंकुर ने धीरे से कहा। ईमानदारी से उसने पार्थ को उसकी क्षमता के लिए भर्ती करने की कोशिश की थी। वह मजबूत है, लेकिन क्या हम कमजोर हो सकते हैं? ठीक है, उसने 10 मध्यम स्तरीय भयंकर जानवरों को मार दिया होगा, हम उच्च स्तरीय लोगों को भी मार सकते हैं। हमारे लिए 10 मध्यम स्तरीय क्या हैं? भाई अंकुर, हमें जाने दो। भीड़ ने विरोध किया। जयंत 2 आदमियों और हथियारों को ले लो। अंकुर ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जिसने पहले बात की थी। यह आदमी एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट था जो कंपनी में शीर्ष 3 में था। ठीक है। जयंत की नजर समूह पर पड़ी। उसने 2 को चुना जो उसके करीब थे, हालांकि कमजोर थे, फिर भी डार्क पावर मार्शल आर्टिस्ट थे। भाई अंकुर, अच्छी खबर का इंतजार करें। जयंत ने समाप्त किया और चला गया। दारा भाई, आपका धन्यवाद। ट्रेडिंग पोस्ट से बाहर निकलते हुए एक आदमी ने दारा को कृतज्ञता से देखा। ट्रेडिंग पोस्ट में प्रवेश शक्ति मार्शल आर्टिस्ट की कमी नहीं थी, यहां तक कि डार्क पावर मार्शल आर्टिस्ट भी 10 से ज्यादा थे। कोई भी कल्पना कर सकता था कि आमतौर पर प्रतिस्पर्धा कितनी भयंकर होती होगी। अंकुर के सामने प्रदर्शन करने का मौका मिलना शायद भविष्य में कभी अवेकनल से मिलने का अवसर दे सकता था। हम भाई हैं, तो ये सब कहने की क्या जरूरत है? दारा ने सिर हिलाया और कहा, समय की कमी है, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। बाकी 2 ने जवाब दिया और जल्दी से उसका पीछा किया। तीनों के पास 30 मिलीमीटर मशीन गन थी, उनके शरीर सैकड़ों गोलियों से ढके हुए थे, दूर से वे लोहे के कवच में लिपटे हुए लग रहे थे। 30 मिलीमीटर मशीन गन की हर गोली लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी, एक वयस्क की बांह के आकार की थी, जिसका वजन लगभग 700 ग्राम था। सिर्फ 100 गोलियों का वजन 140 जिन था। मशीन गन के वजन को मिलाकर यह आधा टन से अधिक हो जाता था। इसके बावजूद तीनों तेजी से चले और जल्दी से बस्ती से बाहर निकल गए। दारा भाई, बाहर खड़े 2 लोगों की आंखें चमक उठी। एक ने पश्चिम की ओर इशारा करते हुए कहा, वह आदमी उसी दिशा में गया। अभी अभी निकला। हाँ, मैंने अभी अभी उसकी आकृति को गायब होते देखा। वह एक तरकश लिए हुए था, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अच्छा। दारा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। चलो। लगभग पलक झपकते ही तीनों उस जगह से गायब हो गए। गजब, कितनी जबरदस्त ताकत है। दोनों आदमी हक्के बक्के रह गए, उनकी आंखों में सदमा और ईर्ष्या भरी थी। क्या यही प्रवेश शक्ति मार्शल आर्टिस्ट की ताकत होती है? दारा भाई, आपको नहीं लगता कि वह आदमी हमारी जासूसी पर शक कर सकता है? बाईं ओर खड़े आदमी ने पूछा। हो सकता है। दारा ने सिर हिलाया। प्रवेश शक्ति मार्शल आर्टिस्ट की इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। अगर वह उस आदमी की जगह होता तो इन मसल रिफाइनिंग रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा पीछा किए जाने पर वह भी कुछ गड़बड़ी महसूस करता। हालांकि उन दोनों के अनुसार विरोधी अभी अभी निकला था, शायद सिर्फ 1 किलोमीटर दूर होगा। मैं पहले चलता हूं, तुम जल्दी से पकड़ो। ठीक है, दोनों ने जवाब दिया। दारा ने अपनी गति बढ़ा दी। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक दिखी। वह जानता था कि उस आदमी के पास एक धनुष था जिसकी खींचने की शक्ति 500 जिन लगती थी। क्या 500 जिन खींचने की शक्ति वाला एक महज धनुष उसकी मशीन गन का मुकाबला कर सकता था? सिर्फ रेंज की बात करें तो मशीन गन धनुष से 3 गुना ज्यादा थी। जैसे ही उसे वह आकृति दिखती, वह आदमी यकीनन मारा जाता। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, 10 सेकंड से ज्यादा दौड़ने के बाद भी उसे प्रतिद्वंद्वी का कोई निशान नहीं दिखा। क्या हो रहा है? उसका चेहरा बदल गया। वह जानता था कि पूरी गति से दौड़ने पर उसकी गति लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड थी। इन कुछ ही सेकंडों में वह पहले ही 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। उसने कुछ लोगों का सामना किया, लेकिन तरकश और लंबा धनुष लिए हुए किसी को नहीं देखा। क्या उस आदमी ने धनुष फेंक दिया और मास्क हटा दिया? नहीं, उन दोनों के अनुसार वह तरकश लिए हुए निकला था और रास्ते में मैंने कोई फेंका हुआ तरकश नहीं देखा। कुछ देर विचार करने के बाद दारा ने दांत पीसे और पीछा करना जारी रखा। हो सकता है वह बस थोड़ा आगे हो। आधा मिनट और दौड़ने के बाद वह धीरे धीरे थकने लगा। उसके माथे से पसीना बारिश की तरह टपक रहा था, उसके फेफड़े आग की तरह महसूस हो रहे थे। चारों ओर देखा, यह एक विशाल बंजर भूमि थी। उसका चेहरा बहुत सख्त हो गया।
1 मिनट से ज्यादा समय बाद उसके पीछे के दोनों लड़खड़ाते हुए पहुंचे और दारा को आगे देखकर खुश हुए। दारा भाई, क्या आपने उस लड़के को पकड़ लिया? दोनों ने सांस लेते हुए पूछा। अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी उनकी गति लगभग 300 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती थी, लेकिन शारीरिक शक्ति की खपत बहुत ज्यादा थी। लगभग 1 टन का उपकरण उठाने की तो बात ही छोड़िए, 1 मिनट तक टिकना भी असाधारण माना जाता था। दारा शांत था। दोनों रुके, उनकी नजरें दारा की मशीन गन पर पड़ी। गोली चलाने के कोई निशान नहीं थे। आसपास जांच की, गोलीबारी के कारण कोई कारतूस नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको यहाँ आते वक्त कुछ असामान्य लगा? दारा ने पूछा। असामान्य? दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल, रास्ते में सब कुछ सामान्य लगा, पीछे तरकश लिए कोई नहीं दिखा। दारा भाई, आप? दोनों असहज महसूस करने लगे। हाँ, मैंने बहुत देर तक पीछा किया लेकिन उस व्यक्ति की कोई आकृति नहीं दिखी। दारा का चेहरा बहुत अप्रिय लग रहा था। तुरंत माहौल में चुप्पी छा गई। दोनों ने दारा को देखा और फिर एक दूसरे को सामूहिक रूप से अपनी सांस रोके हुए। क्या वे रास्ता भटक गए थे? अब उन्हें क्या करना चाहिए? अंकुर ट्रेडिंग पोस्ट में उनके अच्छे समाचार का इंतजार कर रहा था और अब वे खाली हाथ लौट रहे थे। अगर वह अंकुर की जगह होता तो वह भी इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाता। ये यकीनन उन दोनों की गलती है जिन्होंने हमें गलत दिशा दी, जिससे हमें बेकार में दौड़ना पड़ा। दारा ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही प्रतिद्वंद्वी एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट था, इतने लंबे पीछा के बाद दूरी कम हो जानी चाहिए थी। फिर भी प्रतिद्वंद्वी का कोई निशान बिल्कुल नहीं दिखा। अगर गलत दिशा नहीं दी गई तो और क्या हो सकता है? हाँ, यकीनन यही है। धिक्कार है उन दोनों कमीनों पर, उन्होंने हमें बेकार में दौड़ाया। उन्हें पकड़ो और अंकुर को स्पष्टीकरण देने दो। दोनों चौंक गए और तुरंत सहमत हो गए। हाँ, यकीनन यही है। 20 से 30 किलोमीटर आगे पार्थ धीरे धीरे चल रहा था। वह जानता था कि कोई उसका पीछा कर रहा था, शायद ट्रेडिंग पोस्ट से, और उन्होंने उसका पीछा करने के लिए लोगों को भेजा होगा। पीछा करने वालों के हथियार कम से कम 20 मिलीमीटर मशीन गन होंगे, शायद 30 मिलीमीटर। इन हथियारों को तो उच्च स्तरीय भयंकर जानवर भी सहन नहीं कर पाते अगर उन्हें लग जाते। हालांकि उसे अपनी गति पर भरोसा था, उसके धनुष और तीर की रेंज और शक्ति सीमित थी, सीधे मुकाबले में काफी जोखिम होता। इसलिए 36 चालों में भागना सबसे अच्छा था। पूरी गति से दौड़ते हुए वह 600 मीटर प्रति सेकंड से अधिक पहुंच सकता था। साथ ही घास उछाल की विशेषता को सक्रिय करने पर, जिसने उसके तीव्र फुटवर्क को 50% तक बढ़ा दिया, वह 1000 मीटर प्रति सेकंड दौड़ सकता था। 30 सेकंड में उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसका श्रेय परफेक्ट ट्रेड्स को जाता है, जिसने शक्ति की खपत को आधा कर दिया था। ये सोचते हुए उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। 2 दिनों के बाद जब वह एसोसिएशन द्वारा दिए गए धनुष और तीर को प्राप्त कर लेगा तो वह इन लोगों से निपटेगा। वह आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे सौभाग्यगढ़ की रूपरेखा दिखाई दी। पार्थ ने अपना मास्क उतारा, अपना चेहरा ढका और आगे बढ़ा। शहर की दीवारों से आती एक बातचीत ने उसे चौंका दिया। वैसे विजय को गए 2 या 3 दिन नहीं हो गए। किसी ने पूछा। अब जब तुमने जिक्र किया तो मुझे एहसास हुआ, विजय कहाँ है? हाँ, क्या वह आज सुबह रोल कॉल के लिए मौजूद नहीं था? हाल ही में क्या हो रहा है? यशवंत भी कुछ वक्त पहले गायब हो गया था, अब विजय भी पीछे पीछे चला गया। बकवास करना बंद करो, एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज गूंजी। विजय गायब नहीं हुआ। मैंने सुना कि वह जारी नहीं रखना चाहता था और उपकप्तान ने उसे समझाने की कोशिश की। उसे दृढ़ देखकर उपकप्तान ने उसका इस्तीफा संभाला। मैं वित्त कार्यालय से गुजर रहा था और मैंने सुना, तो उसने इस्तीफा दे दिया। विजय जल्दबाज है, क्या वह नहीं जानता कि बाहर शिकार करना कितना खतरनाक है? उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल, एक स्थिर नौकरी, इसे क्यों नहीं रखना? अरे, हम क्या कह सकते हैं? हर किसी के अपने लक्ष्य होते हैं। सच में, शहर की दीवारों पर खड़े लोग शांत हो गए। वैसे इन 2 दिनों से उपकप्तान भी नहीं दिखा है। बकवास मत करो, मैंने उसे कल दोपहर देखा था। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अगर तुम उसे अभी देखना चाहते हो तो उसके दफ्तर जाओ, यकीनन वह तुम्हें वहीं मिलेगा। बस यूं ही कह रहा था। उस आदमी ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और नीचे एक निश्चित घर की ओर देखा। क्या कप्तान हेमंत दफ्तर में है? लेकिन उसने पहले सुना था कि कोई दस्तावेज लिए हुए कप्तान हेमंत को खोज रहा था। भूल जाओ, इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने सिर हिलाया और दूरी में देखा। शहर की दीवारों के नीचे पार्थ बस्ती में दाखिल हुआ। उसका भाव थोड़ा बदल गया। लगता है हेमंत की मौत ज्यादा देर तक छिपाई नहीं जा सकेगी। उसने सोचा, किसी ने हेमंत की असामान्यता को नोटिस करना शुरू कर दिया था, जो आश्चर्य की बात नहीं थी। उपकप्तान होने के नाते वह अक्सर कुछ मामलों को संभालता था। उम्मीद है ये और 2 दिनों तक छिपा रह सकता है। भले ही उसे लगा कि उसने एकदम सही काम किया है, भले ही अवेक न आ जाए, वे अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यह किसने किया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आसपास देखकर वह चाचा बलदेव की जगह की ओर बढ़ा। इस बार उसने चाचा बलदेव का अनुरोध पूरा कर दिया था। हालांकि यह थोड़ा जल्दी था, दूसरे को अवशेष लिखने का समय नहीं मिला होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे 2 मार्शल आर्ट किताबें मिलनी तय थीं, जो अभी भी अक्षुण्ण थीं। आगे से विक्रेता की आवाजें आईं। पार्थ भीड़ से गुजरा और परिचित जगह पर देखा। जो देखा उस पर वह ठिठक गया। उसके विचार में चाचा बलदेव के स्टॉल पर कोई और खिलौने बेच रहा था। सोचा कि उसने शायद गलत देखा होगा। उसने आसपास के स्टॉलों पर नजर डाली। कोई गलती नहीं, वह चाचा बलदेव का स्टॉल था। चाचा बलदेव कहाँ थे? वह पास गया। खिलौने बेचने वाले ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। भाई, कुछ खरीदना है? मेरे खिलौने वाजिब दाम पर हैं, 3 खरीदो, 1 मुफ्त पाओ। 1 का कितना? पार्थ ने पूछा। अचानक से पूछने पर कोई नतीजा नहीं निकलेगा।
₹3 का एक, 3 का ₹9। पार्थ ने भौहें चढ़ाईं। 3 का ₹9, साथ में एक और मुफ्त। विक्रेता मुस्कुराया, मुझे वह खिलौना कार दे दो। पार्थ ने अपनी जेब से ₹3 निकाले और एक छोटी उंगली के आकार की खिलौना कार स्वीकार की। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रेता का चेहरा खुशी से खिल उठा। भाई, मेरे पास और भी सामान है। देखना चाहोगे? 2 और खरीदो, एक मुफ्त। बाद में बात करते हैं, मेरा एक सवाल है। पार्थ ने खिलौना अपनी जेब में रखा और पूछा। जरूर भाई, जो कुछ भी पूछो, अगर मुझे पता होगा तो मैं जवाब दूंगा। तुम हमेशा इस स्टॉल पर नहीं रहे, है ना? विक्रेता की मुस्कान थम गई। वह बूढ़ा आदमी जो यहाँ हुआ करता था, कहाँ है? पार्थ ने पूछा। पार्थ की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर अचानक घबराहट का निशान आ गया और उसने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई और मतलब नहीं है। पार्थ बोला, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि वह बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों नहीं है? मैंने देखा कि वह हमेशा यहीं रहता है। ओह, बस यही बात है। ये सुनकर स्टॉल के मालिक ने तुरंत राहत की सांस ली, पार्थ की ओर देखा, अपनी गर्दन सिकुड़ी और कहा, मैंने बस देखा कि यह जगह अच्छी थी और कोई इसे नहीं ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। जहाँ तक बूढ़े आदमी के आज सुबह नहीं आने की बात है, मैं सच में नहीं जानता। तो वह पूरे दिन यहाँ नहीं आया है? पार्थ ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाचा बलदेव की पर्सनलिदाद के साथ भले ही वह जानते हों कि किसी को मूर्ख नहीं बनाया जाएगा, फिर भी वह हर हाल में यहाँ दिखाई देंगे, अपने भाग्यशाली व्यक्ति का इंतजार करेंगे। ओह, क्या ये वही है? इस समय आसपास के कुछ लोगों ने भी यहाँ की स्थिति को नोटिस किया। मुझे याद है, ये व्यक्ति कई बार यहाँ आया है ना? हाँ, हर बार जब वह आता है तो लगता है कि वह खास तौर पर बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह कल दोपहर एक बार यहाँ आया था। हाँ, उस वक्त उसने 2 या 300 रुपये निकाले थे। बूढ़ा आदमी इतनी जोर से मुस्कुराया था कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया था। सच में नहीं पता कि बूढ़े आदमी की किस्मत अच्छी थी या यह आदमी सच में मूर्ख है जिसे धोखा खाना पसंद है। शायद बस एक मूर्ख। आसपास की फुसफुसाहटें पार्थ के कानों तक पहुंची। उसने पीछे मुड़कर देखा, जिससे उनमें से कई डर गए, उनके चेहरे सफेद पड़ गए, इससे पहले कि वे कुछ न जानने का नाटक करते हुए बिना किसी उद्देश्य के आसपास देखने लगे। क्या किसी को पता है कि चाचा बलदेव आज क्यों नहीं आए? किसी ने जवाब नहीं दिया। हर कोई ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। ये स्पष्ट है कि चाचा बलदेव के स्वभाव के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते थे। वह दूसरों को नाराज न करने के लिए काफी भाग्यशाली था। इसलिए पार्थ ने सीधे अपनी जेब से 10 रुपये निकाले, इसे उठाया और चारों ओर देखते हुए कहा, अगर कोई जानता है कि चाचा बलदेव कहाँ रहते हैं और मुझे वहां ले जाता है, तो ये पैसा उनका है। तुरंत दृश्य शांत हो गया। जल्द ही 20 साल का एक नौजवान उठा और चिल्लाया, भाई, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैं भी जानता हूँ। एक अधेड़ उम्र की महिला पीछे न रहने की इच्छा से बोली, मुझे भी पता है कि चाचा बलदेव कहाँ रहते हैं। मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, बस मुझे 9 रुपये दे दो। 8 रुपये, मुझे 8 रुपये दे दो। ठीक है, मैं भी जानता हूँ, मुझे सिर्फ 5 रुपये चाहिए। तुम सब। ये बातें सुनकर शुरू में सहमत हुआ नौजवान गुस्से से लगभग फट पड़ा। वह स्पष्ट रूप से वह था जिसने पहले जवाब दिया था, लेकिन लोगों का ये समूह कितना बेशर्म है। क्या वे इंसान भी हैं? ठीक है, तुम चलो। पार्थ ने 5 रुपये मांगने वाले आदमी की ओर इशारा किया। हालांकि उसे पैसे की कमी नहीं थी, पर किफायत एक सद्गुण है। ही, उस आदमी के चेहरे पर तुरंत एक गर्व भरी मुस्कान आई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पैसे लेना चाहता था। चिंता मत करो, जब हम जगह पर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पार्थ ने उसे देखा। ठीक है, ठीक है। वह आदमी मुस्कुराया, आराम करो भाई, चाचा बलदेव की जगह मेरे घर से बस कुछ ही घर दूर है, बहुत करीब। ये कहते हुए भीड़ से ईर्ष्या, जलन और नफरत के बीच उसने पार्थ को उत्तर की ओर ले जाना शुरू कर दिया। रास्ता तेजी से दूर होता गया। आसपास भी गंदा और अव्यवस्थित होता गया। लोग भी बहुत ज्यादा थे। भाई, बस थोड़ा आगे है। उस आदमी ने मुस्कुराया। पार्थ ने आगे देखा। ये लगभग सैकड़ों घरों वाली एक झुग्गी बस्ती थी। घर नीचे और जर्जर थे, आपस में करीब से जुड़े हुए थे। दरवाजे से दरवाजे की दूरी 1 मीटर से कम थी, बहुत संकरी। जमीन पर बहुत सारे पानी के गड्ढे और कोने कचरे से भरे हुए थे। हवा में एक अवर्णनीय अप्रिय गंध भी थी, जिससे उल्टी करने का मन करता था। भले ही वे सौभाग्यगढ़ में थे, लेकिन ये जगह यशवंत और दूसरों के निवास की तुलना में एक और दुनिया लगती थी। अपने गांव की तुलना में अंतर चौंकाने वाला था। इस समय कई कमजोर लोग अपने दरवाजों पर बैठे थे, पार्थ को जिज्ञासा, लालच और भय से देख रहे थे। भाई, जब हम अंदर जाएं तो अपनी दौलत न दिखाना, नहीं तो कुछ बुरी चीजें हो सकती हैं। आदमी ने दयालुता से याद दिलाया। भले ही यह सौभाग्यगढ़ है, यहाँ कोई गार्ड टीम के सदस्य व्यवस्था बनाए नहीं रखते हैं। अगर कोई मर भी जाए तो कोई जांच नहीं करेगा। अगर पार्थ 10 या सैकड़ों रुपये निकालता है तो परिणाम स्पष्ट होगा। उसने पार्थ का नेतृत्व किया, घर घर गुजरते हुए आखिरकार एक घर के सामने रुका जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर शांति थी। भाई, ये जगह है। उस आदमी ने अपने हाथ रगड़े। पार्थ ने अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजा खटखटाया। धप 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 धप, आवाज जोरदार थी। कौन है? घर के अंदर से एक बल्कि अप्रसन्न आवाज आई। पार्थ ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, यह आवाज चाचा बलदेव की है। उसने 5 रुपये निकाले और उस आदमी को दे दिए। तुरंत आसपास की भीड़ ने बड़ी बड़ी आंखों से घूरना शुरू कर दिया। उस आदमी ने अनगिनत धन्यवाद के साथ इसे लिया और उत्सुकता से कहा, भाई, अगर तुम्हें बाद में किसी और को ढूंढना हो तो बेझिझक मुझे बताना, चिंता मत करो, कीमत वही रहेगी। नहीं, बस यही। खत्म करने के बाद उसने दरवाजा खोला और सीधे अंदर चला गया। अंदर रोशनी खराब थी, बहुत धुंधली और गंध अप्रिय थी।
तुम कौन हो? चाचा बलदेव की आवाज फिर से आई और ज्यादा गुस्से में, तुम किसी के घर में ऐसे ही कैसे घुस सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि अत्याचार अवैध है? बस करो, तुम खुद कुछ नहीं बल्कि अवैध काम करते हो, फिर भी दूसरों पर इल्जाम लगाने की हिम्मत रखते हो। पार्थ बोला, उसकी निगाहें उत्तर में एक बिस्तर पर पड़ी जहां चाचा बलदेव दीवार के सहारे आधे बैठे थे। नौजवान, क्या तुम हो? चाचा बलदेव चौंक गए, फिर भावनात्मक रूप से उत्साहित हुए, बिस्तर से उठना चाहते थे, लेकिन अगले ही सेकंड अंदर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? पार्थ बिस्तर के पास गया, चाचा बलदेव के दाहिने पैर को देखा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाचा बलदेव का चेहरा मुड़ गया, उनका रंग मौत की तरह पीला पड़ गया था। कुछ नहीं। पार्थ भ्रमित लग रहा था, क्या ये टूट गया है? थोड़ी देर बाद चाचा बलदेव दर्द से उभरे और जवाब दिया, पार्थ पर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, कल रात जब मैं वापस आया तो मैं सावधान नहीं था और मेरा पैर टूट गया। सच में? पार्थ ने चारों ओर देखा। उसे फर्श पर टूटे हुए कटोरे बिखरे हुए मिले, हर जगह कांच के टुकड़े और अन्य छोटे विविध सामान, बहुत अराजक। चाचा बलदेव के चेहरे पर घबराहट की झलक आए और उन्होंने जल्दी से विषय बदल दिया, नौजवान, तुम क्यों आए? मैंने तुम्हें स्टॉल पर नहीं देखा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए कुछ पैसे खर्च किए। तुम्हें मुझे उन पैसों का मुआवजा देना होगा। पार्थ ने कहा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। वह खुद पर दया दिखाना शुरू करने ही वाला था लेकिन थम गया, उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। पार्थ को देखते हुए, नौजवान, तुम खास तौर पर मुझे ढूंढने आए? क्या इसका मतलब? वह, हाँ। पार्थ ने सिर हिलाया, आज सुबह मेरे बड़े अंबिका नगर गए। गल्प। चाचा बलदेव ने जोर से निगल लिया, उनके विचार चिंता से दौड़ रहे थे। और आगे क्या? पार्थ नहीं बोला, छोटी सी डिब्बी को बाहर निकाला जो चाचा बलदेव ने शुरू में उसे दी थी, अपनी जेब से। चाचा बलदेव चौंक गए, फिर आत्मा उपहास से मुस्कुराए। तो इसे स्वीकार नहीं किया गया? कोई आश्चर्य नहीं, यह ऐसा नहीं था कि इसे स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि वहां कोई था ही नहीं। पार्थ ने धीरे से कहा, मेरे बड़े ने कहा कि जब वे पहुंचे तो 601 खाली था, यहां तक कि दरवाजा भी हटा दिया गया था। प्रवेश द्वार और अंदर की दीवारें कर्ज के शापों से ढकी हुई थीं। चाचा बलदेव पर बिजली गिर गई, उनकी आवाज कांप रही थी, क्या तुम कह रहे हो कि वे मुश्किल में पड़ गए? पता नहीं। पार्थ ने भावहीनता से सिर हिलाया, पड़ोसियों के अनुसार वह परिवार 2 या 3 साल पहले चला गया, शायद किसी दूसरे शहर। क्या तुम जानते हो कि वे किस शहर में चले गए? चाचा बलदेव ने बेचैनी से पूछा। पता नहीं। पार्थ ने उसे देखा, क्यों, क्या तुम उन्हें ढूंढने की योजना बना रहे हो? नहीं, नहीं। चाचा बलदेव ने जोर से सिर हिलाया, बस यूं ही पूछ रहा था, कोई और इरादा नहीं। पार्थ ने डिब्बी को पास की मेज पर रखा और कहा, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, इसलिए अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपना वादा निभाओ और मुझे वह 2 मार्शल आर्ट दो जिनका तुमने वादा किया था। ये सुनकर चाचा बलदेव कड़वाहट से मुस्कुराए, बेशक, मैं चिंतित था कि अगर तुम आए और मुझे नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा। शुक्र है, वे दोनों गुप्त मैनुअल वहां की अलमारी में हैं, दूसरी मंजिल पर। जैसे ही तुम इसे खोलोगे तुम उन्हें देख सकते हो। उनकी उंगली के इशारे का पालन करते हुए पार्थ एक अलमारी की ओर बढ़ा, झुककर दूसरी मंजिल खोली और वास्तव में 2 प्राचीन मैनुअल चुपचाप अंदर पड़े थे। उसने उन्हें बाहर निकाला, तो ये हैं वे। हाँ, पहला भीतरी शक्ति हृदय विधि है, कहा जाता है कि यह एक मार्शल आर्टिस्ट के सच्चे ची को बड़े पैमाने पर बढ़ाती है। दूसरा एक तीरंदाजी तकनीक है, शायद ये तुम्हारे लिए एकदम सही हो। खैर, तुम इसे पढ़ो, मुझसे पूछना बेकार है क्योंकि मैं नहीं समझता। चाचा बलदेव ने कमजोर अभिव्यक्ति के साथ मैनुअल को देखा। पार्थ की नजर पहले वाले के कवर पर पड़ी। ज्ञान युवान कौशल, 3 साहसी और शक्तिशाली अक्षर। उसने पहला पन्ना खोला, पन्ने पीले थे, लिखावट साफ थी, जिसके असली होने की पूरी संभावना थी। उसने ध्यान से पढ़ा। पन्नों के अनुसार ये ज्ञान युवान कौशल ची की खेती और शरीर को परिष्कृत करने पर केंद्रित एक अभ्यास तकनीक है। लंबे अभ्यास से न केवल कोई भीतरी सच्चे ची को बढ़ा सकता है, बल्कि ठीक होने की गति भी उसी रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट से कहीं बेहतर होगी। जल्दी से इसे ब्राउज करने के बाद पार्थ ने कौशल बार को देखा। ज्ञान युवान कौशल पूरी तरह से अनभिज्ञ 0% अनलॉक नहीं हुआ, अनलॉक करने की शर्त मेरिडियन रिफाइनिंग रियल्म। पार्थ ने राहत की सांस ली। चाचा बलदेव ने अपना वादा निभाया, एक असली दिया। हालांकि खेती के लिए मेरिडियन रिफाइनिंग रियल्म तक पहुंचने की आवश्यकता है, जो प्राप्त किया जा सकता है, आज रात वह रूपांतरण बल तक पहुंच जाएगा। मेरिडियन रिफाइनिंग रियल्म से बस एक कदम दूर। उसने मैनुअल बंद कर दिया, उसका दिल दूसरे के लिए प्रत्याशा से भरा था, क्योंकि चाचा बलदेव ने कहा था कि यह एक तीरंदाजी तकनीक थी। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।